अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और ये वाली एक एग्जांपल भी हमने की थी, ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल करते हैं। अब ये हमारे पास सिमिलर सर्किट है जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये आर है, ये सी है, ये इसके ऊपर पेपर में लिखा होगा टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वी एस है, ठीक है, और ये वी है। अब जो हमने किए थे पहले उसमें कैपेसिटर यहाँ पर था, इसमें रेजिस्टेंस इधर है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अब हमें वोल्टेज किस चीज़ की निकालनी है। वोल्टेज हमें रेजिस्टेंस की निकालनी है, कैपेसिटर की नहीं निकालनी, रेजिस्टर की निकालनी है। जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वी ऑफ टी वाला, वो फार्मूला सब के लिए वैलिड है, ठीक है। वी ऑफ टी दिस इज इक्वल्स टू वी ऑफ टी, वी ऑफ ज़ीरो प्लस माइनस वी इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी इन्फिनिटी। ये हर चीज़ के लिए वैलिड है, ये फार्मूला हम सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि हम रजिस्टर निकाल रहे हैं, रजिस्टर की वोल्टेज निकाल रहे हैं, मतलब रजिस्टर के लिए ये चीज़ निकाल रहे हैं, तो इस रजिस्टर का मुझे वी ज़ीरो प्लस चाहिए और वी इन्फिनिटी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक लिस्ट बनाऊँगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे वी ज़ीरो प्लस चाहिए, ठीक है, रजिस्टर का। मुझे वी इन्फिनिटी चाहिए, ठीक है, रजिस्टर का। अच्छा, रजिस्टर का मुझे बेशक चाहिए हो या ना हो, अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर का अगर मुझे नहीं भी चाहिए तो मुझे कैपेसिटर का फिर भी ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये निकाल लूँगा तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो मतलब मुझे सिर्फ तीन चीज़ें निकालनी है, वी ज़ीरो प्लस, वी इन्फिनिटी, वी सी ज़ीरो माइनर। अगर ये तीन चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ वैल्यूज़ डाल दूँगा। इसकी वैल्यू तो खैर कहीं और यूज़ होगी, फार्मूले में नहीं यूज़ होगी, तो मैं इसमें वैल्यूज़ डाल दूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो पहला स्टेप सीखा था वो क्या सीखा था, वो हमने ये सीखा था कि एट टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो माइनर, ठीक है। और टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो माइनर पे मैंने क्या कहा था कि क्या करना होता है, जिस जगह पे ये लाइन पहले से बनी हुई है, ये मिस्टेक क्लास की 25 to 30% स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, उनको नहीं समझ आता कि स्विच का क्या करना है। ये जिस स्टेट में ऑलरेडी गिवन है ये टी ज़ीरो माइनर है, ठीक है, मतलब ये लाइन ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट है ना, यहाँ ये जिस जगह ऑलरेडी कनेक्ट है ये टी ज़ीरो माइनर है, तो ये यहाँ कनेक्ट नहीं है, तो ये वाली वायर ज़ाया हो गई है। तो ये सर्किट सिर्फ बनेगा, कैपेसिटर की जगह क्या आता है टी ज़ीरो माइनर पे, ये किसी को याद है? कैपेसिटर की जगह टी ज़ीरो माइनर पे क्या आता है? ओपन हो जाता है। जी, तो कैपेसिटर की जगह ये ओपन हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर, ठीक है। अब टी ज़ीरो माइनर में मैंने चेक लिस्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, वी सी ज़ीरो माइनर, सिर्फ ये चीज़ चाहिए जो कि टी ज़ीरो माइनर वाले सर्किट में से निकलेगा। तो मुझे कोई बता सकता है कि इस सर्किट में यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ से निकला है, तो वी सी ज़ीरो माइनर यहाँ पर होगा, तो वी सी ज़ीरो माइनर की इसमें क्या वैल्यू होगी? सर जीरो। ज़ीरो, क्योंकि कोई सोर्स नहीं लगा हुआ तो ज़ीरो होगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, वो हमने निकाल लिया, आगे चलते हैं। एट टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस। अब ज़ीरो प्लस पे कैपेसिटर का रूल हमने पढ़ा था, और वो रूल ये पढ़ा था कि कैपेसिटर की वोल्टेज जो होती है वी सी ज़ीरो माइनर, वो इक्वल होती है वी सी ज़ीरो प्लस के, तो ये दोनों ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ये रूल सिर्फ, ये वाला रूल सिर्फ कैपेसिटर के लिए वैलिड है। वी सी ज़ीरो माइनर इज इक्वल्स टू वी सी ज़ीरो प्लस, ये सिर्फ कैपेसिटर के लिए वैलिड है। इसी तरह इंडक्टर के लिए आई एल ज़ीरो माइनर इज इक्वल्स टू आई एल ज़ीरो प्लस, ठीक है, ये भी सिर्फ कैपेसिटर के लिए वैलिड है। मतलब ये इस रजिस्टर का ये नहीं हो सकता। अब इस टाइम पे इस रजिस्टर की वोल्टेज क्या है, वी ज़ीरो माइनर, ये मुझे चाहिए नहीं, लेकिन ये क्या है, ज़ीरो वोल्ट। तो वी ज़ीरो माइनर ज़ीरो होने से वी ज़ीरो प्लस ज़ीरो नहीं होगा, ये वैलिड नहीं है,
ये चीज़ वैलिड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ रूल कैपेसिटर फॉलो करता है, ये और कोई चीज़ फॉलो नहीं करती। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। अब T0+ पे सर्किट क्या बनेगा, ये वाला जो एरो बना हुआ था ये अब ये वाली लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो नीचे वाली तार ज़ाया हो जाएगी। नीचे वाली जब ज़ाया हो जाएगी तो ये हमारे पास बन जाएगा, और कैपेसिटर की जगह T0+ पे क्या लगाते होते हैं, बैटरी लगाते होते हैं, ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी लगेगी, जो यहाँ वोल्टेज आई थी 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट की बैटरी लगेगी, ठीक है। और आगे आ जाएगा रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास आर आ गया, ये 0 वोल्ट आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, VS। ये T0+ का सर्किट आ गया। T0+ पे मुझे क्या चाहिए, T0+ वाले सर्किट में से अपनी चेक लिस्ट को देखता हूँ। इस चेक लिस्ट में से मैंने ये निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। मुझे ये चाहिए V0+। V किस जगह पे सर्किट में, रजिस्टर के ऊपर, तो मुझे ये वाला V चाहिए। जी, तो कोई मुझे बता सकता है कि इस सर्किट में अभी V किस चीज़ के इक्वल है? जी, एनीवन? V0+ किसके इक्वल होगा? किसी को नहीं पता? VS के। VS के इक्वल होगा, बिल्कुल, क्योंकि 0 वोल्ट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो ये अगर शॉर्ट सर्किट है तो इसका मतलब है बैटरी यहाँ पर डायरेक्ट लगी हुई है रजिस्टर को, तो बैटरी के अक्रॉस ये पूरा वोल्टेज है। तो अगर ये पूरा वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस है तो दैट मीन V0+ इज इक्वल्स टू VS, ठीक है। अच्छा, ये जवाब हमारा निकल आया, तो हम इससे भी हमारा काम ख़त्म हो गया। अब आगे आ जाते हैं एट T इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मैंने कहा था कि यही वाला सर्किट बनाते होते हैं जो T0+ पे बनाते होते हैं, लेकिन सिर्फ कैपेसिटर वाली जगह को ओपन कर देते होते हैं, ठीक है। दिस कैपेसिटर ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास रजिस्टर आ जाएगा, ये VS है। अब दोबारा से अपनी चेक लिस्ट के ऊपर चलते हैं। चेक लिस्ट में से हमने V0+ निकाल लिया हुआ है, पीछे क्या बच गया, V इन्फिनिटी। तो मुझे V इन्फिनिटी निकालना है, और V बेसिकली इस जगह पे है, तो V इन्फिनिटी बेसिकली ये वाली जगह होगी। जी, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें V इन्फिनिटी क्या होगा? ये बताएं, अगर ये जवाब आप देंगे तो आपकी आपकी स्किल्स समझने की बढ़ जाएगी, आपको ये टॉपिक दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इतनी सारी एग्जांपल्स इसीलिए सिर्फ करवा रहा हूँ, वरना ये मैं दोबारा लिखे हुए नोट्स ला के गुजार देता तो बस ख़त्म। क्या होगा यहाँ पर? ये भी VS के इक्वल नहीं होगा। नहीं, ये VS के क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैं वोल्टेज यहाँ नहीं देख रहा। अगर मैं ओपन टर्मिनल्स पे देख रहा होता यहाँ, तो फिर बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल इधर है, फिर ये VS तो होता। 0 वोल्ट। मैं यहाँ जीरो देख रहा वोल्ट हूँ, सही है सर। और मैं यहाँ देख रहा हूँ, और इस रजिस्टर में से करंट क्या जा रही है, ज़ीरो, क्योंकि सर्किट ही बंद है। तो अगर V इज़ इक्वल्स टू आई आर से करंट ज़ीरो है, करंट ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी क्या होगा, ज़ीरो। तो दैट मीन्स कि ये V ऑफ इन्फिनिटी क्या है, V ऑफ इन्फिनिटी ज़ीरो है। जीरो। लेकिन ये वाली चीज़ ज़ीरो नहीं है, याद रखना है, क्योंकि ये ओपन टर्मिनल है, यहाँ पर VS है, लेकिन ये मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे चेक लिस्ट के मुताबिक ये चाहिए था, ये ज़ीरो है। सारी वैल्यूज़ मैंने चेक लिस्ट में से निकाल ली हैं, ये भी मैंने निकाल ली है, ये भी निकाल ली है, ये सब भी निकाल लिया। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँगा। फार्मूला था VT ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस इज़ इक्वल्स टू V0+ माइनस V इन्फिनिटी e⁻t/τ प्लस V इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ डाल लेते हैं। V0+ हमारा क्या निकला है, V0+ हमारा निकला है ये रहा, V0+ ये रहा VS, ठीक है। VS, V इन्फिनिटी मेरा क्या निकला है, ज़ीरो, e⁻t/τ प्लस ज़ीरो। ये जो फार्मूला हमने निकाला था ये सिर्फ कैपेसिटर के लिए नहीं बल्कि ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। ये भी हम रजिस्टर पे अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर की वोल्टेज पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हर चीज़ पे वैलिड है। VS e⁻t/τ, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी, सही हो गया। ठीक है सर, यस सर, ओके। अगर इसी से अब मैं आपको बोलूँ कि करंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे?
I is equal to C dV by dt. हाँ, ये गलती नहीं करनी, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। क्यों? ये हमने लास्ट टाइम यही किया था, लेकिन उस टाइम पे वोल्टेज किसकी थी? कैपेसिटर की थी। अभी वोल्टेज किसकी है? रेजिस्टर की है। तो अब रेजिस्टर की ये है। आई इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी वाला फार्मूला रेजिस्टर का नहीं है, ये कैपेसिटर का है। तो कैपेसिटर के लिए। रेजिस्टर की करंट का क्या फार्मूला होगा? रेजिस्टर की करंट का फार्मूला होगा आई ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो प्लस इज इक्वल्स टू ई सी ए वाला वी एस ई पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई ठीक ठीक ठीक। रेजिस्टेंस वी बाई आर। सिर्फ V की जगह I आ गई। ठीक है, नहीं, डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है ना। नहीं, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला है, ये रेजिस्टेंस के लिए है। कैपेसिटर के लिए आई इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी है। ठीक है, तो ये हम रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं, तो इसका ये जवाब ठीक है। सही है। इन दोनों को हम प्लॉट कर सकते हैं। मैं प्लॉट एक बार जल्दी से दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। टी इज इक्वल्स टू जीरो, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ये क्या बनेगा? जल्दी जल्दी, वी एस, क्योंकि ई पावर ज़ीरो इज़ वन, तो टी ज़ीरो पे क्या बनेगा? वी एस। टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगा? ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बनेगा। ठीक है, ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई वी एस इज़ ज़ीरो। अब इसको प्लॉट करूँगा तो ये टी है, प्लॉट किस चीज़ का है? वी ऑफ टी का है। जब टाइम ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो है तो वैल्यू क्या है? वी एस। तो जब टाइम ज़ीरो है तो वैल्यू क्या है? वी एस। जब टाइम इन्फिनिटी है, मतलब आगे कहीं जाके, तो वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो इसका मतलब है इसने नीचे आना है ज़ीरो पे। ये वाली चीज़ क्या होगी? 63% डीके वाली टाओ होगी, और यहाँ पर कहीं होगा 5 टाओ। सही हो गया? ठीक हो गया ना? ठीक है सर, ठीक है। इसी तरह इसको प्लॉट करूँगा, टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो डालूँगा। ठीक है, तो टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो डालने से ये बन जाएगा वी एस बाय आर, वी एस बाय आर, और टी इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी डालूँगा तो ये बन जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो ये प्लॉट हमारे पास करंट का क्या बन जाएगा? टी आई ऑफ टी, और करंट का प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जब ज़ीरो होगा तो ज़ीरो पे ये क्या है? ज़ीरो पे ये है वी एस बाय आर। ठीक है, और करते करते ये भी कम होता होता ज़ीरो पे चला जाएगा। ये होगा टाओ और ये होगा 5 टाओ। इसमें किसी भी चीज़ की वोल्टेज या करंट ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें एक्सपोनेंशियल ना हो। एक्सपोनेंशियल लाजमी होगा अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है या इंडक्टर लगा हुआ है। ये याद रखनी है बात। सिंपल आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर वाला सर्किट नहीं होगा। ये हमने आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर लगाया क्योंकि वी में ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल आ चुका हुआ था। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो? नहीं सर, नहीं आई समझ? आ गई सर। सारी आ गई। सारी आ गई है। चले, अल्लाह खैर करेगा। सर इसका मतलब कुछ भी समझ नहीं आया जिसको सारी आ गई। समझ गया हूँ। मुझे भी सारी आ गई है सर। सी आर वी एस प्लस माइनस वी। जी, अब मुझे सी आर आपको सारी समझ आ गई है ना? मुझे ये बताओ कि सबसे पहले इस सर्किट की हमने चेक लिस्ट बनानी है कि हमने क्या क्या निकालना है। तो मुझे बता सकते हो कि क्या क्या निकालना है हमने? इसका हमने क्या निकालना है? मैंने साइड में लिखूंगा सर, कि ये चीज़ें मैंने निकालनी है। सर क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास? क्वेश्चन में ये सामने लिखा हुआ है कि ये वी निकालना है, इस रजिस्टर रजिस्टर का? सर पहले हम कैपेसिटर का वोल्टेज निकालेंगे, फिर हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे, और फिर हम इसके वोल्टेज निकालेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखो कि जिस चीज़ की जो चीज़ निकालनी होती है ना, मतलब सर हमें इस रजिस्टर में वोल्टेज निकालना है।
हम जी सर। इसकी यही वाली चीज़ हम प्लस में निकालेंगे और यही ठीक वाली है चीज़ हम इन्फिनिटी में निकालेंगे। ये हमने निकालना है रजिस्टर का। ठीक हो गया। और क्या निकालेंगे? कैपेसिटर का मांगा हुआ नहीं है, लेकिन कैपेसिटर का हमने हमेशा निकालना है। क्या निकालना है? वी सी ज़ीरो माइनर वी सी ज़ीरो प्लस, दैट्स इट। ये चार चीज़ें हमने निकालनी है, हमारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अब समझ आइए। यस सर। जिस यस यस सर। जिस चीज़, अगर मैं आपको बोलता ना कि इस रजिस्टर की करंट निकालो, तो जिस चीज़ की जो चीज़ निकालनी होती है, उस चीज़ की एक चीज़ ज़ीरो प्लस में और उस चीज़ की एक चीज़ इन्फिनिटी में, उसकी एक चीज़ इन्फिनिटी में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें और उसके बाद ये वी सी ज़ीरो माइनर और वी सी ज़ीरो प्लस। ठीक है, समझ आई मेरी सर ये बात? हर सर्किट में निकाल। तो हर सर्किट का जो चीज़ मांगा होगा उसकी ये दो चीज़ें, उसकी उसकी ये दो चीज़ें और कैपेसिटर का ये। ठीक है, अच्छा। अब आ जाओ, एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनर। ये भी हर सर्किट में करना है ज़ीरो माइनर वाला काम। अब ज़ीरो माइनर किस साइड पे बनेगा, मुझे बता सकता है कोई? सर जब ये स्विच को हम नीचे वाली साइड पे करेंगे। भाई, टी इज नहीं, इक्वल्स टू ज़ीरो अभी तो माइनर ओरिजिनल स्टेट है, यही जिधर बनेगा, पहले से दिया हुआ है। यही तो नीचे बनेगा। वाली तार जी को जी इसमें से सर, हटा दो। हटा देंगे सर। यस यस। और कैपेसिटर को क्या करेंगे? Sure. सर ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे। शॉर्ट कहाँ से आ गया यार? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आर, ये हमारे पास आ गया वी एस। अब जो चेक लिस्ट हमने लिखी है इधर, इसमें से मुझे बताओ कि टी ज़ीरो माइनर पे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। इन चार चीज़ों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़ीरो माइनर पे है? सर वी सी जीरो माइनस। और वी सी ज़ीरो माइनर का क्या मतलब है? कैपेसिटर की वोल्टेज, ये वाली जगह। कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ था ना? सर एक सेकंड, जी, कैपेसिटर के सेम वही वोल्टेज नहीं होंगे जो वी एस होगा हमारे पास? अभी सब्र कर जाओ ना, मैंने तो अभी निकाला ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हमने निकालना है। जी सर। हमने यहाँ वोल्टेज निकालना है वी सी ज़ीरो माइनर। ठीक है, हालांकि सवाल में हमें ये कंफ्यूज हो वाला, रहा था सर मैं सवाल में थोड़ा हमें सा। ये वाला वी बोला हुआ था निकालने को। मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझो, कि सवाल में हमें ये वाला वी बोला हुआ था निकालने को, लेकिन मेरी चेक लिस्ट में इस सर्किट में से वी सी ज़ीरो माइनर माइनर हमने निकालना है। हमने ये नहीं निकालना, मतलब ये रजिस्टर की वोल्टेज हमने नहीं निकालनी। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पर क्या वोल्टेज होगी? वी सी ज़ीरो माइनर किसके इक्वल होगा? जीरो। नहीं, ज़ीरो कैसे? सर ये वी एस के इक्वल ये वी होगा। एस के इक्वल होगा। एक टर्मिनल इधर है, दूसरा टर्मिनल यहाँ आ जाएगा सीधा, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। रजिस्टर की ज़ीरो होगी। और, अगर मैं और आपसे रजिस्टर सर ग्राउंड, रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो फिर वो जीरो ही होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि रजिस्टर की अगर मैं वोल्टेज देखना चाहूँ ना, वी ज़ीरो माइनर, ये ज़ीरो होगा, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे कैपेसिटर वाली चाहिए, मुझे इस जगह पे चाहिए। इस जगह पे जब भी ये सर्किट ओपन होता है, ये सोर्स यहाँ चला जाता है। तो वी सी ज़ीरो माइनर इक्वल होगा किसके? वी एस के। ठीक है, अब रूल नंबर वन ये कहता था कि वी सी ज़ीरो माइनर किसके इक्वल होता है? इज़ इक्वल्स टू वी सी ज़ीरो प्लस के, और ये हो जाएगा वी एस। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। ये हमने रूल नंबर वन पढ़ा था स्टार्ट में, बिल्कुल जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था पहला। अब एट टी इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आ जाओ, एट टी इज़ इक्वल्स टू सॉरी ज़ीरो प्लस पे आ जाओ। अब ज़ीरो प्लस पे हम क्या करेंगे? ज़ीरो प्लस पे ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी। जब ये लाइन नीचे आ जाएगी तो ये वाली चीज़ ज़ाया हो जाएगी। जब ये ज़ाया हो जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगा, और कैपेसिटर की जगह आप बता सकता है कोई क्या आएगा? सर उसकी जगह बैटरी हम लगा देंगे। बिल्कुल, कैपेसिटर की वोल्टेज। जगह आप ये वाली जो वोल्टेज लाइन होगी ये लगाएंगे, वी सी ज़ीरो माइनर लगाएंगे। और वी सी ज़ीरो माइनर है बेसिकली वी एस। तो कैपेसिटर की जगह बैटरी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा रजिस्टर।
अब जल्दी से ज़रा चेक लिस्ट से चेक करके बताओ कि T0 प्लस वाले सर्किट्स में से मुझे क्या चाहिए। ये मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, इसकी वजह से मुझे ये पता लग गया क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब मुझे अगली दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ वी V0 प्लस। जीरो प्लस जी, V0 प्लस कौन सा है? रजिस्टर का। V0 प्लस का मतलब है रजिस्टर का वोल्टेज, C नहीं लगा हुआ साथ, ठीक है, रजिस्टर की वोल्टेज। तो मुझे कोई बता सकता है रजिस्टर की क्या वोल्टेज होगी? इसकी वैल्यू Vs है, एक मिनट, ये Vs है, कोई मुझे बता सकता है रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी? सर सेम कैपेसिटर वाली होगी। क्या क्या जीरो हो गया ना, अभी तो आपने बोला V0 प्लस क्या होगा? सर वो VC माइनस के इक्वल होगा ना। इस सर्किट में ना। अच्छा इस वाले में VS के इक्वल होगा सर। अच्छा एक बात मेरी याद रखो, CR, एक मेरी बात याद रखो कि ये जो रूल है VC0 माइनस इज इक्वल्स टू VC0 प्लस, एक फ़र्क याद रखो, VC और V में फ़र्क है। V रजिस्टर का है, VC कैपेसिटर का है। ठीक है ये जो रूल है VC0 माइनस इज इक्वल्स टू VC0 प्लस, ये कैपेसिटर का है, ये रजिस्टर का नहीं है। सर जो भी गिवन सर्किट है हमारे पास, जो भी आपने सर्किट बनाया है, अगर उसको हम देखें तो फिर V प्लस जो हमारे पास ये जीरो हो जाता है ना, क्योंकि ये माइनस टर्मिनल है, ग्राउंड और ग्राउंड के साथ अटैच है, जो मेरी समझ में आ रहा है, बाकी आप समझाइए। ये देखो, ये V0 प्लस मुझे ये वाली वोल्टेज चाहिए। मैं जो पहली बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि V0 माइनर इज इक्वल्स टू V0 प्लस नहीं है। रजिस्टर का V0 माइनर और V0 प्लस इक्वल नहीं है। कैपेसिटर का V0 प्लस V0 माइनर इक्वल होता है। पहली मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर ये इक्वल नहीं है तो मुझे ये निकालना है। अब मुझे ये वाली वोल्टेज निकालनी है, तो यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, डायरेक्ट बैटरी लगी हुई है, तो इसकी वोल्टेज क्या होगी? सर ये तो फिर हम वो लगाएंगे, KVL लगा के फाइंड करेंगे। ये बगैर KVL के देख के भी पता लग रहा है कि क्या KVL निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बगैर KVL के देख के भी पता लग रहा है। सर ये जो VS होगा, VS का ऑपोजिट जितने भी वोल्टेज होंगे वो इसके साथ तो होंगे। VS का ऑपोजिट क्या होता है? माइनस V। माइनस VS। क्यों? क्योंकि बैटरी का प्लस नीचे लगा हुआ है और माइनस ऊपर लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है। लेकिन बैटरी तो लगी हुई है ना, जीरो नहीं हो सकता। बैटरी तो लगी हुई है लेकिन उल्टी लगी हुई है, तो वोल्टेज नेगेटिव में आ जाएंगे। सही है। सो V0 प्लस हमारे पास क्या आ गया? माइनस VS। ये भी हमने निकाल लिया, चेक लिस्ट में से हमने ये भी निकाल लिया। लास्ट चीज़ जो बच गई वो V ऑफ इन्फिनिटी बच गया। ठीक है, ये अब हमने निकालना है, ये भी हमने निकाल लिया, ये भी अब लास्ट हमने निकालना है। एट T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे मैंने कहा था यही सर्किट बनता है लेकिन कैपेसिटर ओपन हो जाता है। अब चेक लिस्ट के अकॉर्डिंगली मुझे बताओ कि T इन्फिनिटी में से मैंने क्या चीज़ निकालनी है? V इन्फिनिटी। V इन्फिनिटी का मतलब है रजिस्टर, कैपेसिटर नहीं, रजिस्टर की वोल्टेज, मतलब ये वाली वोल्टेज निकालनी है। ठीक है जी, तो मुझे बताओ अब दोबारा ये वाली वोल्टेज क्या होगी इस सर्किट में? सर 0 वोल्ट। जीरो, इसमें तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये तो जीरो ही होगा। सारी चीज़ें हमने चेक लिस्ट में से निकाल ली हैं, हमने ये चारों चीज़ें निकाल ली है। बस अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। VT ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस VT लिखना है, VC नहीं लिखना, क्योंकि सवाल में V मांगा हुआ है, VC नहीं मांगा हुआ। सो VT ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस इज इक्वल्स टू V0 प्लस माइनस V इन्फिनिटी e पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस V इन्फिनिटी। V0 प्लस हमारा निकला है माइनस VS, V इन्फिनिटी हमारा निकला है 0, e पावर माइनस टी बाई टाउ, V इन्फिनिटी हमारा निकला है 0, ये हमारा बन जाएगा माइनस VS e पावर माइनस टी बाई टाउ। VT ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस, ये किस चीज़ की वोल्टेज निकल आई है? रजिस्टर की वोल्टेज निकल आई है। किसकी निकल आई है? रजिस्टर की। समझ आई है? यस सर। ठीक है, अब ये हमारा जवाब निकला है। अब इसको प्लॉट कर सकते हो, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हो। T इज इक्वल्स टू 0 डालो, T इज इक्वल्स टू 0 डालो कि क्या आएगा जी? जल्दी से कोई बताएगा T इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा? 0 सर। नहीं यार, T इज इक्वल्स टू 0 एक्सपोनेंशियल में T 0 डाल दोगे। ये देखो यार, ये वो 1 आ जाएगा सर।
वन आ जाएगा सर। वी एस आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई वी एस आ जाएगा। ठीक है, फिर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी पे क्या होगा, वी एस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने बताया था ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ये वाला माइनस वी एस होगा। ठीक है, ज़ीरो डालूंगा तो ये वन हो जाएगा, और ये पीछे माइनस ऑलरेडी मौजूद था, तो ये माइनस वी एस है और ये ज़ीरो है। अब इसको प्लॉट कर लो, टी। सर एक क्वेश्चन है जी जी। सर, जब हमें ये रजिस्टर के वोल्टेज पता है कि ये उसके रिवर्स होगा वी एस का, तो हम वो डायरेक्टली क्यों नहीं पुट कर रहे? ये जो हमने काम किया है इतना सारा, ये फिर क्यों कर रहे हैं हम? अगर मैं आपको डायरेक्ट ये सर्किट दे दूँ ना, एक मिनट, जी सर। ये सर्किट दे दूँ, जी सर। आप मुझे कभी भी ये नहीं बता सकते कि इस रजिस्टर का क्या आंसर है वोल्टेज। नहीं नहीं, इसकी इस यहाँ पे नहीं कह रहा, जो हमने थर्ड वाला सर्किट बनाया है ना, जो रेड वाला जी है, उसके उसमें से तो हमें पता चल गया ना कि जो V जीरो प्लस है वो ये होगा, और फिर V इन्फिनिटी भी हमें पता चल गया। तो हम डायरेक्टली उसको रजिस्टर के वोल्टेज को हम जीरो नहीं, सॉरी माइनस वी एस नहीं रख सकते हम क्या? रजिस्टर की कौन सी वोल्टेज को? सर मैं आपकी बात नहीं समझ आ रही, ये तीन सर्किट्स सॉल्व किए बगैर आप ये जवाब कैसे निकालोगे? सॉरी सर, सर्किट की नहीं कह रहा, जो ये हमने नीचे इक्वेशंस किए ना इसलिए कह रहा हूँ। छोड़े, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही, आप आगे करवाएं। अच्छा, अब t इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो डालूंगा तो ये माइनस वी एस हो जाएगा। ये देखो t ज़ीरो पे माइनस वी एस है, माइनस वी एस, और t इन्फिनिटी पे ज़ीरो है। t इन्फिनिटी पे जाके इसने ज़ीरो होना है, तो ये ऐसे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जाएगा ये एक्सपोनेंशियली हमेशा। ठीक है, तो ज़ीरो पे माइनस वी एस है, उसके बाद ये वहाँ जा रहा है। ठीक है, सही है, और ये यहाँ कहीं 63% जब ये राइज होगा तो ये टाओ होगा, और ये पूरा जाके तकरीबन 5 टाओ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर आ भी रही है और नहीं भी आ रही सर। क्या नहीं आ रही? सर ये नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ आ रही सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इसमें से करंट कैसे निकालूंगा? वी डिवाइडेड बाय आर। V डिवाइडेड बाय आर। क्यों V डिवाइडेड बाय आर करूँगा? क्योंकि रजिस्टर है, तो ये मैं कर दूंगा माइनस वी एस ई पावर माइनस टी बाई टाओ डिवाइडेड बाय आर, दैट्स इट। कैपेसिटर होता तो मैं आई इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी करता, लेकिन चूंकि रजिस्टर बिल्कुल की वोल्टेज है तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, जी सर। यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमने 2 और क्वेश्चन करने हैं आज, और फिर आज का एजेंडा मेरा ख़त्म हो जाएगा, और वो मुश्किल सवाल है थोड़े से, उसी टाइप के बेसिकली क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। अब कुछ एडिशनल फार्मूलाज आपको सीखने हैं। ठीक है, ये बेसिकली पुराने ही फार्मूले हैं। एक फार्मूला है टाओ इज़ इक्वल्स टू आर एक्विवेलेंट सी, दूसरा है टाओ इज़ इक्वल्स टू एल ओवर आर एक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब है? अगर कोई सर्किट है जिसके अंदर 10 रजिस्टर है, 10 रजिस्टर्स हैं, तो पहले हम इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस इसमें फाइंड एक करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर फिर है, हम इसको तो काम हम करेंगे। आर सी किस में लगाएंगे? पूरे सर्किट का टाओ एक ही होगा। ठीक है, तो हम पहले एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम टाओ निकालेंगे। ठीक है, सेम केस इंडक्टर का भी है। एक और फार्मूला मैं बता रहा हूँ, और वो फार्मूला क्या है ये मैं बताता हूँ, समझाता हूँ ये क्या है। लेट सपोज मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि बैटरी की वोल्टेज या कैपेसिटर की वोल्टेज 2 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक कितनी देर में पहुंची है। ठीक है, 2 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट में कितनी देर में पहुंची है। तो आप कहोगे ठीक है, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये 0 से 2 वोल्ट में कितनी देर में पहुंचा है। मैं लेट सपोज कहता हूँ 3 सेकंड में पहुंचा है। फिर आप कहते हो ठीक है, मुझे ये बताओ ये 0 से 6 वोल्ट में कितनी देर में पहुंचा है। मैं कहता हूँ लेट सपोज 8 सेकंड में। तो आप कहोगे ठीक है, ये हो गया T1, ये हो गया T2, T2 माइनस T1 इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 5 सेकंड। ये 5 सेकंड में ये पहुंचा है 2 वोल्ट से 6 वोल्ट तक। मेरी बात समझ आई? यानी ये बात मेरी समझ आई?
ये वाला एक बार फिर बता दो। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कैपेसिटर 0 से लेके 2 वोल्ट तक कितनी देर में पहुंचा, लेट सपोज 3 सेकंड में पहुंचा। जब आपने कैपेसिटर को 4 ठीक वोल्टेज है। सोर्स लगाया तो वो 2 वोल्ट में 3 सेकंड में पहुंचा, और वो 6 वोल्ट 0 से लेके 6 तक वो 8 सेकंड में पहुंचा। तो अगर आपसे सवाल ये हो जाए कि मुझे ये बताओ कि 2 से लेके 6 तक ये कितनी देर में हुआ था, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। आप कहोगे जितनी देर में 6 तक पहुंचा था उससे माइनस कर दो जितनी देर में 2 तक पहुंचा था, तो आप कहोगे 5 सेकंड में ये 2 से 6 तक पहुंचा। समझ आई? ठीक है सर। सर ये टाइम हमें गिवन होता है, ये निकालना होता है हमने? ये टाइम कभी आपको गिवन होता है, कभी आपसे मांगा हुआ होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये ऊपर देखो, ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब समझते हो? इस इक्वेशन का मतलब है कि टाइम की वैल्यू आप इसके अंदर डालते जाओ, आपको वोल्टेजेस की वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब टाइम को 1 डालो, इधर 1 डालो, तो ये क्या बन जाएगा? V1 माइनस वी एस ई पावर -1/τ। फिर 2 डालो, फिर 3 डालो। तो जब जब टाइम चेंज करते जाओगे वोल्टेजेस की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। ऐसा ही है ना, ये देखो, जब जब टाइम डाल रहे हो तब तक इस ग्राफ में भी वैल्यूज़ चेंज हो रही है, और एक टाइम आता है वो ज़ीरो यस होता है। सर। तो इसका ये मतलब होता है। तो ये टाइम ये है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि 2 सेकंड्स वोल्टेज की वैल्यू जब 2 थी और वोल्टेज की वैल्यू जब 6 थी, इन दोनों में पहुँचने में कितना कितना टाइम लगा, उसका एक फार्मूला है। ये निकालने के लिए एक फार्मूला है, ये आप याद रखो बस। T2 माइनस T1, ये आगे काम आएगा कहीं पर। टाओ ln वाई टी माइनस 1 माइनस वाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय वाई T2 माइनस वाई इन्फिनिटी। अब मुझे ये बताओ कि वाई T1 क्या चीज़ है इस एग्ज़ाम्पल से। ये जो मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल लिखी है, इसमें वाई T1 क्या चीज़ है? सर फर्स्ट इंटरवल है। देखो, पहले एक बात याद रखना कि वाई T1 इज़ नॉट टाइम। वाई हमारी या वोल्टेज होती है या करंट होती है। तो वाई मेरा वोल्टेज है T1 पे, सर फिर तो ये 2 है। ये मेरी 2 वोल्ट वोल्टेज हुआ। है, ये मेरी वोल्टेज है T1 पे। T1 है 2, 3 सेकंड। T1 है 3 सेकंड, तो ये मेरा है वाई ऑफ 3। मतलब तीसरे सेकंड पे वोल्टेज क्या थी? तो तीसरे सेकंड पे वोल्टेज थी 2, ये 2 है। फिर मुझे ये बताओ कि इन्फिनिट सेकंड पे वोल्टेज क्या थी? मिसाल के तौर पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है टोटल 10 वोल्ट पे, तो ये तो हो जाएगा 10। फिर मुझे ये बताओ कि वोल्टेज T2 पे क्या थी? जब टाइम 8 सेकंड था तो 6 वोल्टेज क्या थी? तो 6। और 6 कैपेसिटर टोटल कहाँ तक जा रहा है? 10। टाउ मुझे पता होगा तो 10। मेरे पास ये टाइम निकल आएगा। समझ आइए कि ये कितनी देर में पहुंचा? यस सर। 6 वोल्ट तक। ठीक है, ये 3 नए फार्मूले बस आए हैं, 2 नए, एक ही फार्मूला आया, बाकी तो टाउ वाला ही था। अब हम 2 एग्जांपल्स करेंगे जल्दी जल्दी से, इसी तरह का सवाल पेपर में आएगा। ठीक है, एग्जांपल 8.4। सर जी 82 जो है, जी जी। 82 जो है सर, ये 80। T2, ये देखो क्या नाम है आपका? साथ ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क समझो इस चीज़ में। T2 वाई T2, जब तक इस चीज़ का फ़र्क नहीं समझ आएगा आप बड़े कंफ्यूज रहोगे। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये टाइम है, ये कैपेसिटर के केस में वोल्टेज है। अब आप खुद मुझे अब बता दो कि वाई T2 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए? यस सर 6 होना चाहिए। T2 8 होना चाहिए, लेकिन वाई 6 होना चाहिए। तो ये यूँ बनेगा, वाई ब्रैकेट में डालोगे T2 8, वाई ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। समझ आई कि बिल्कुल सर। आठवें सेकंड पे 6 वोल्ट था। ठीक है, इसका फ़र्क जब तक नहीं समझ आएगा बड़े कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, और ये मुझे भी नहीं समझ आता था, मैं सच सच जो बात बताऊँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये ब्रैकेटों में जो वैल्यूज़ डालते होते हैं, लेकिन जब समझ आ जाए तो फिर बंदा कहता है कि बहुत आसान है। खैर आगे चलते हैं। स्केच एंड लेबल वी ऑफ टी। अच्छा, अभी तक जो हमने सर्किट किए हैं, छोटे छोटे से बड़े आसान आसान से सर्किट किए हैं। ठीक है, अभी हम मुश्किल सवालों पे आएंगे।
अब एक बात याद रखना, अभी तक आप लोगों को कंफ्यूज करने से बचाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 3 सर्किट बनाने होते हैं। कौन कौन से? T0 माइनर पे, T0 प्लस पे, इन्फिनिटी। T इन्फिनिटी पे। लेकिन असल में हमें 3 नहीं, हमें 4 बनाने होते हैं अगर बड़ा सर्किट हो, क्योंकि ये सर्किट छोटे थे तो इसमें वो चौथा सर्किट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप लोग हमेशा 4 सर्किट सॉल्व करोगे। अगला सर्किट है एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस आर इक्विवेलेंट के लिए, ये चौथा सर्किट बनेगा। तो टोटल 4 सर्किट्स बनेंगे, ठीक है। और ये चारों सर्किट में कैपेसिटर कहीं नहीं होगा, ये ईसीए वाले सर्किट होंगे। तो जिसको ईसीए आती है उसके लिए हलवा होगा, ठीक है। अब हम सवाल देखते हैं, जिसको नहीं भी आती मैं खैर करवा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखो ये सवाल हमारे पास है, ये सी आर इधर ही हो जी, सी आर। यस सर। जी जी सर, इधर। अब इस सर्किट में से हमने वी ऑफ टी निकालना है। तो मुझे चेक लिस्ट ठीक है बना के सर। दे सकते हो यहाँ पर, चेक लिस्ट के हमने क्या क्या निकालना तो सबसे पहले हम रजिस्टर के वोल्टेज निकालेंगे। है। यस, कौन कौन से वी वोल्टेज? वी जीरो माइनर, वी फिर वी जीरो पॉजिटिव। वी जीरो नहीं, वी जीरो माइनर नहीं चाहिए होता। जिस चीज़ की वोल्टेज निकालनी होती है उसका जी सर। माइनर नहीं चाहिए होता, क्योंकि फार्मूले में माइनर नहीं है। ये देखो, ठीक है सर। जिस चीज़ का वोल्टेज निकालना होता है उसका 0 प्लस और इन्फिनिटी चाहिए होता है। जी सर। और इसका 0 प्लस चाहिए और इसका भी इन्फिनिटी चाहिए। ये किसका है? ये ठीक रेजिस्टर हो है। गया। किस रेजिस्टर का? इसका, जिसका मांगा है। इसका। अपने है कहाँ है? ये इतना लगाया हुआ है आपके, इसमें बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे मेरी तरफ से सर जी शोर आ जी, रहा आपके है। माइक में बहुत शोर आ रहा है बैकग्राउंड में। अच्छा, नॉइज़ आ रही है। अच्छा, और क्या निकालना है इस सर्किट में से? सर वी सी क्या? जीरो VC जीरो नेगेटिव यस, और VC जीरो पॉजिटिव। ये हमने हर सूरत निकालना है, बेशक सवाल में मांगा हो या ना मांगा हो। कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी जीरो माइनस और वी सी जीरो प्लस हमेशा निकालना है। और ये दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे पता लग जाए तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ये पता है ना, रूल नंबर 1 के मुताबिक कैपेसिटर की वोल्टेज नेगेटिव पे जो होती है वही पॉजिटिव पे होती है। ये सिर्फ रूल कैपेसिटर पे वैलिड है और किसी चीज़ पे वैलिड नहीं है। तो ये मेरी चेकलिस्ट है। और एक और चीज़ मैंने क्या निकालना है, मैंने आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये 5 चीज़ें टोटल निकालनी है। स्टार्ट हम करेंगे इन 4 सर्किटों में से पहले सर्किट से, एट टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस। तो टी जीरो माइनर पे सर्किट जिस हाल में गिवन है, यहाँ इसकी लाइन यहाँ है तो ये यही रहेगी। ये नीचे वाले के साथ अभी कनेक्ट नहीं हुआ, ये वाली लाइन में उड़ा देता हूँ। कैपेसिटर को मैं ओपन कर देता हूँ। कैपेसिटर जब ओपन होगा और ये वाली लाइन भी उड़ जाएगी तो सिर्फ ये बड़ा प्यारा सा ईसीए का सर्किट बन जाएगा, छोटा सा। इस तरह का सर्किट बन जाएगा। एक ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा, और यहाँ पर ये ओपन सर्किट है कैपेसिटर। बस, इससे ये चीज़ कैसे बनी समझ आ गई? ये देखो, ये कैपेसिटर ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। ये वाली वायर वैसे ही कनेक्ट नहीं हुई थी, ये तो मैंने पहले ही काट दी। ये वाली मैंने उड़ा दी। ये भी ओपन हो गई तो ये दोनों वायरें भी उड़ गई। ये उड़ा भी सकते हैं लेकिन कैपेसिटर का हमने लिखना होता है। ये किसी का माइक ऑन है जिसमें शोर आ रहा है, प्लीज़ बंद कर दो। ठीक है, प्लीज़। ये किसका माइक है? जी ठीक है। ये आपके। अच्छा, अब देखो, इस चीज़ से ये वाला सर्किट बनाना आ गया।
सिंपल, ये वायर इधर ही लगी हुई है, कैपेसिटर ओपन हो गया। अच्छा, इसमें एक जो ट्रिक वाला पॉइंट है, चूँकि अब सर्किट बड़े बड़े होंगे तो हमने उस पॉइंट को नोट करना है जिस जगह से हमने कैपेसिटर निकाला था। कैपेसिटर हमने यहाँ से निकाला था ना, तो इसकी एक साइड को मैं ए बोल देता हूँ, दूसरी साइड को मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, अब ए बी जब मैंने दोनों साइडों को, एक साइड को ए और दूसरी साइड को बी बोल दिया, तो मुझे बेसिकली ए और बी इन दोनों की वोल्टेजेस निकालनी है। इन दोनों की वोल्टेजेस अगर मैं निकाल लूँगा तो वो मेरा वी सी ज़ीरो माइनर होगा। टी ज़ीरो माइनर वाले सर्किट में मैंने क्या निकालना है, वी सी ज़ीरो माइनर। वी सी ज़ीरो माइनर का मतलब है कैपेसिटर जिस जगह पे लगा हुआ था उस जगह की वोल्टेज। कैपेसिटर किस जगह पे लगा हुआ है, कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ का मतलब है यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ 3 किलो ओम वाले रजिस्टर में से वोल्टेज चाहिए। इन अदर वर्ड्स मुझे 3 किलो ओम रजिस्टर में से वोल्टेज चाहिए, क्योंकि जो वोल्टेज इसकी है वही इस कैपेसिटर के 2 पॉइंटों की है। समझ आ रही है? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वोल्टेजेस बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हैं। कोई बता सकता है कि सिंपलेस्ट सर ओहम्स लॉ से कर सकते हैं हम इसको ओहम्स लॉ से भी कर सकते हैं, हम इसको वोल्टेज डिवाइडर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं। हम इसको वैसे सर KCL, वोल्टेज डिवाइडर हमारे लिए सबसे इजी है। सबसे इजी वोल्टेज डिवाइडर है। देखो, सबसे इजी वोल्टेज डिवाइडर इसलिए क्योंकि मैंने वोल्टेज किसकी निकालनी है, 3 किलो ओम रजिस्टर की, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है वही इस ए और बी पॉइंट की वोल्टेज है, वही कैपेसिटर की वोल्टेज है जो इसकी वोल्टेज है। तो वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, वी सी ज़ीरो माइनर, जो चीज़ आपने निकालनी होती है, ये क्या चीज़ है, ये वी सी ज़ीरो माइनर है। वी सी ज़ीरो माइनर इज इक्वल्स टू जो जिसकी निकालनी होती है उसकी रजिस्टर ऊपर रखते होते हैं, डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1k मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 9 वोल्ट्स। सो वी सी ज़ीरो माइनर इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट्स। सही है? सही है? यस सर। ये वोल्टेज असल में इस रजिस्टर के अक्रॉस है, ये रजिस्टर के अक्रॉस है, लेकिन रजिस्टर के दोनों पॉइंट वही पॉइंट है जहाँ कैपेसिटर लगा हुआ था, तो इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज सेम है। ठीक है, मैं इसको नोडल से भी कर सकता था, इधर ग्राउंड करके इधर 12 वोल्ट हो जाता, क्योंकि मैंने ये शुरू में लैब में बताया, क्लास में बताया था कि अगर वोल्टेज सोर्स की एक साइड ग्राउंड कर दो तो दूसरी साइड बैटरी बन जाती है। इस नोड पे KCL लगा लूँगा तो मेरे पास यही जवाब आ जाएगी। यहाँ पर 3 वोल्ट बन जाएगा, 12 माइनस 3 करूँगा तो 9 बन जाएगा। लेकिन सर जब हम इसको ग्राउंड वगैरह देंगे और KCL और KVL वाली साइड पे जाएंगे, वो सर्किट इक्वेशंस ज़रा ज़्यादा नहीं हो जाएंगे हमारे पास? बड़ा कोई भी ज़्यादा नहीं होगी, ये वोल्टेज डिवाइडर से हो गया, नोडल से देखो। ठीक है सर। ये मेरे पास ये है और ये मेरे पास ये है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। इस नोड की वोल्टेज मुझे ऑलरेडी पता है, ये 12 वोल्ट है, ये I1 है, ये I2 है। करंट गोइंग इन कौन सा I1, आउट कौन सा I2। I1 इज इक्वल्स टू I2, करंट गोइंग इन इज इक्वल्स टू करंट गोइंग आउट। I1 क्या होगा, 12 माइनस, इसको बोल दो C, 12 माइनस VC, या C बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये नोड B है। ठीक है, ये B इधर ही लगा हुआ है। ठीक है, ये B और ये एक ये मिले हुए आपस में। 12 माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आगे, वोल्टेज एट द टेल। याद है ना मैंने क्या बोला था, वोल्टेज एट द टेल माइनस वोल्टेज एट द हेड। 12 माइनस, ये फार्मूला याद है पहली क्लास में, VT माइनस VH इज इक्वल्स टू IR, मैंने ये बताया था, याद है ये? जी सर। यस सर। एरो का टेल क्या है 12, एरो का हेड क्या है VB, 12 माइनस VB डिवाइडेड बाई 3। फिर यहाँ पर ये मुझे जल्दी से बताओ, ये क्या बनेगा, VB minus 0 divided by 1. 1 VB minus 0 divided by 1. बन जाएगा 12 माइनस VB इज इक्वल्स टू 3VB, तो ये बन जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 4VB, तो ये बन जाएगा VB इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट्स। 3. अब VB मेरे पास क्या आ गया, 3 वोल्ट्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस रजिस्टर की वोल्टेज क्या है, तो मैंने बताया था कि ओहम्स लॉ असल में V इज इक्वल्स टू IR नहीं होता, नोडल एनालिसिस में ये हम लगाते हैं VT माइनस VH। VT माइनस VH असल में इसकी वोल्टेज है, तो वो हो जाएगा 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट्स। सेम जवाब आ गया। Yes sir. तो जो आपको आसान लगता है आप उससे कर लो। आगे चलते हैं, हमने क्या निकाल लिया, VC ज़ीरो माइनर। चेक लिस्ट में हमें क्या निकालना था, VC ज़ीरो माइनर, T माइनर वाले सर्किट में से निकाल लिया। अब
अब एक दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगी, वो कौन सी चीज़ है? VC0 positive. यस, सो VC0 माइनर इज इक्वल्स टू, शुक्र है मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ कि किसी को तो समझ आ रही है, 9 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा हुआ है और ये रूल सिर्फ कैपेसिटर पे वैलिड है, ये रूल सिर्फ कैपेसिटर पे वैलिड है। VC0 माइनर इज इक्वल्स टू VC0 प्लस इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट, ठीक है। तो हमें एक और चीज़ अपनी चेकलिस्ट में से पता लग गई, हमें ये भी पता लग गया। अब हम जाते हैं t इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाले सर्किट पे एट, सर ये नोट्स तो प्रोवाइड करेंगे ना आप? जी जी ये नोट्स तो प्रोवाइड करेंगे ना आप? जी जी, आपको मैं भेज दूंगा, ये वीडियो भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, अब t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे ये सर्किट कैसे बनेगा? ये वाली तार अब नीचे आ जाएगी, ये तार नीचे आ जाएगी और यहाँ कैपेसिटर की जगह क्या लगेगा? बैटरी। और कोई मुझे बता सकता है कि वो बैटरी किस साइज़ की होगी? सर 9 वोल्ट। बिल्कुल 9 वोल्ट की होगी, और उस बैटरी का पॉजिटिव 9 वोल्ट साइड पे सर। होगा और उस बैटरी का प्लस किस ऊपर। साइड पे होगा? सर उसका पॉजिटिव लेफ्ट पे होगा, राइट लेफ्ट पे? साइड पे होगा सर। लेफ्ट पे लेफ्ट पे इसलिए लेफ्ट। होगा क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट पे बड़ी वोल्टेज थी, ये 12 था और राइट पे छोटा था, समझ आइए, इसलिए लेफ्ट पे होगा। तो बिल्कुल सही है, हम यहाँ पर दोबारा इसको बना लेते हैं। लेफ्ट पे होने की रीज़न आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस, उसके बाद ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ये ऐसे इधर बैटरी बन जाएगी, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगा, ये 3 किलो ओम आ जाएगा, ये 1 किलो ओम आ जाएगा, ये बैटरी 9 वोल्ट आ जाएगी, ये बैटरी 12 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। और इस सर्किट में से चेक लिस्ट के मुताबिक हमने, इस सर्किट में चेक लिस्ट के मुताबिक हमने क्या निकालना है? इधर चेक करो, क्या निकालना है? V0 positive और V infinity. दैट्स नहीं, इस सर्किट में से सिर्फ V0 प्लस निकालना है, ये T0 प्लस का सर्किट है ना, तो सिर्फ V0 प्लस Okay निकालना sir. है। एंड V0 प्लस का मतलब है ये रजिस्टर की वोल्टेज। तो ठीक है, नीचे दोबारा चलते हैं। इस सर्किट में से मुझे ये रजिस्टर की वोल्टेज चाहिए, ये V0 प्लस, सिर्फ ये चाहिए। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी क्या वोल्टेज है? नाइन -9। -9, क्योंकि बैटरी का प्लस नेगेटिव साइड पे लगा हुआ है और माइनस पॉजिटिव साइड पे लगा हुआ है, समझ आ गई? प्लस माइनस पे लगा हुआ है और Yes sir. ये -9 वोल्ट आ गया। आगे चलते हैं, ये भी हमारा निकल आया। तो 0 प्लस वाले में से जो चीज़ निकालनी थी वो हमने निकाल दी। नेक्स्ट आ गया t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तीसरा सर्कल एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मैंने बोला था कि यही प्लस वाला सर्किट बनता होता है, कैपेसिटर ओपन हो जाता है, तो यही प्लस वाला सर्किट बनेगा। कैपेसिटर बस इसमें सॉरी ये एग्जैक्टली प्लस वाला सर्किट बनेगा, कैपेसिटर बीच में ओपन हो जाएगा। कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ था तो ये जगह मैंने ओपन कर दी। 1 किलो ओम, 3 किलो ओम, 12 वोल्ट। अब चेक लिस्ट में जाके चेक करो कि टी इन्फिनिटी वाले सर्किट में से हमने क्या निकालना है। टी इन्फिनिटी वाले सर्किट में से V infinity. V इन्फिनिटी का मतलब है इस रेजिस्टर की वोल्टेज। तो नीचे चले जाओ, हमें ये चाहिए। ये भी अगर गौर से मैं इसको देखूँ तो ये वायरें तो वैसे भी कटी हुई हैं, तो मैं इनको मिटा सकता हूँ, ये तो कट गई है। तो ये बिल्कुल प्यारा सा ECA का सर्किट बन गया, और इस प्यारे से ECA सर्किट में, सीरीज़ वाले सर्किट में से मुझे इस 1 किलो ओम की वोल्टेज चाहिए। तो ये भी नोडल से भी हो सकता है और वोल्टेज डिवाइडर से भी हो सकता है। Voltage divider। मोस्ट सिंपलेस्ट वोल्टेज डिवाइडर से करें सर, डिवाइडर से। 1 + 3 × 12, ये क्या बन जाएगा?
एक और आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं ऊपर जाऊंगा चेकलिस्ट की तरफ दोबारा, तो मैंने ये भी निकाल लिया। लास्ट बच गया आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट के लिए चौथा सर्किट बनता होता है, और वो कौन सा सर्किट बनता होता है? वो बनता होता है T0+ वाला, ये वाला सर्किट। तो मैं इधर ही इसको बनाता हूँ ताकि समझ आए आपको। ये जवाब को मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, ये V0+ इज इक्वल्स टू -9 वोल्ट है। तो आंसर ये है। चौथा जो सर्किट है वो इसी में से बनेगा, और वो इसमें से कैसे बनेगा? वो इसमें से ऐसे बनेगा कि जहाँ कैपेसिटर लगा था उस जगह पे हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट इसलिए से आपको याद होगा कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को क्या करते होते थे? सर ओपन कर देते थे, और शॉर्ट करते थे, करंट सोर्स को ओपन करते थे। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और जिस जगह पे हमारी बैटरी लगी है उस जगह को ओपन कर देंगे। यहाँ पर हमने आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इस जगह पे हमने आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब आप देखो दोबारा, सबसे पहले ये देखो कि ये रजिस्टर किन दो नोड्स के बीच में? ये रजिस्टर ए बी के बीच में। ये रजिस्टर किन दो नोड्स के बीच में? ये वाला पॉइंट करते 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 इसी के साथ कनेक्ट है। ये भी किसके बीच में है? ए, और ये वाला पॉइंट बी के साथ कनेक्ट है। तो 3 वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है? ए बी। 1 वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है? ए बी। तो जब भी दोनों सेम पेयर ऑफ नोड्स में कनेक्ट हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों रजिस्टर आपस में पैरेलल में है। जब भी इन दोनों का ए बी बी ए ये सेम आ रहा हो किसी रजिस्टर का, तो इसका मतलब है कि वो दोनों रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए। तो आप 3 को पैरेलल में 1 के साथ सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 3 × 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इज इक्वल्स टू 0.75 किलो। ये बात समझ आई है? चौथा सर्किट यस सर। ठीक है सर जी जी इससे हट के एक क्वेश्चन है सर, जी, पूछ सकता हूँ? पूछो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मतलब वो असाइनमेंट के बारे में, असाइनमेंट 1 के बारे में, फिर आपने वो सीन ही नहीं किया सर। असाइनमेंट 1 भेजिए मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं आ सकता था ना उस दिन क्लास को, कोई इमरजेंसी आ गई थी, तो उसमें मैंने प्रूफ भी भेजा है कि क्यों नहीं आ सकता था उस क्लास। ये बाकी सारी क्लास ये डिस्कशन सुनने के लिए नहीं ज्वाइन करती इस टाइम पे रमज़ान में। अगर आपका कोई इशू है और मैंने वो मैसेज नहीं सीन किया तो मैंने किसी वजह से नहीं सीन किया होगा, या मैं फ्री नहीं हुआऊँगा, मैं सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ। ओके सर, सॉरी सर। टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे ओके हो। ये डिस्कशन समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। तो ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया? 0.75 किलो ओम। सारी वैल्यूज़ हमने चेक लिस्ट में से निकाल ली है, एक एक वैल्यू हमने निकाल ली है, ये भी निकाल ली है। बस अब फार्मूला लगाना है सिर्फ, और फार्मूला चूँकि वी निकालना था तो उसी का लगाऊंगा, वो है वी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0+ इज इक्वल्स टू V0+ माइनस वी इंफिनिटी e पावर -t/τ प्लस वी इंफिनिटी। तो V0+ हमारा क्या निकला था? जल्दी से ऊपर जाकर चेक कर लेते हैं। ये V0+ मेरा -9 वोल्ट, तो ये मेरा बना था -9 वोल्ट। माइनस वी इंफिनिटी मेरा क्या बना था? ठीक है, e पावर -t/, प्लस वी इन्फिनिटी मेरा क्या था? 3। तो ये हमारा क्या आंसर बन जाएगा? ये बन जाएगा -12 e पावर -t/τ प्लस 3, या ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 - 12 e पावर -t/τ, या ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 1 - 4 e पावर -t/τ। ये हमारा फाइनल आंसर है जी। समझ आ गई? समझ आ गई? एक चीज़ इसमें अभी भी मिसिंग है और वो है टाउ। टाउ इक्वल होता है किस चीज़ के? आर इक्विवेलेंट सी के। आर इक्विवेलेंट, ये मीटिंग बंद हो गई है।
टाउ इक्वल होता है आर एक्विवेलेंट सी के। आर एक्विवेलेंट मैंने निकाला है वो है 0.75 कैपेसिटर पूरे सर्किट का एक ही है और वो सर्किट का कैपेसिटर है 0.1 माइक्रो। ठीक है, सो ये बन गया 0.1 माइक्रो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टाउ क्या आ जाएगा 75 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, यहाँ डालो, बहुत शोर आ रहा है हर किसी के माइक में। -12 e⁻t/75 माइक्रो प्लस 3, ये बन जाएगा 3 - 12 e⁻t/75 माइक्रो। ये हमारा आ गया VT > 0 ठीक है, अब सर ये माइक्रो 3 कॉमन सर ये माइक्रो के समय सेकंड किस तरह है माइक्रो के सेकंड क्या लगा माइक्रो सेकंड किस तरह है मतलब कि टाउ ये जरा टाउ सा टाइम है, टाउ टाइम है, इसका यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, ठीक है। this 3 sorry this is going to be 3 - 4 e⁻t/75 माइक्रो। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इससे अब आप करंट भी निकाल सकते हो डेरिवेटिव लेके, बल्कि इससे डेरिवेटिव लेके करंट नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ कि इससे करंट कैसे निकलेगा। बहरहाल ये आंसर आ गया, इसको प्लॉट कर सकते हो। कैसे प्लॉट होगा? t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है? सर 0 आएगा। ई 0 का मतलब है -3। नहीं, t 0 पे ये 0 हो जाएगा तो e⁻0 1 होता है, तो दैट मीन्स Yes, sir. -4। सो 1 - 4 इज -3, तो -3 × 3 इज -9। t 0 पे -9 है, और t इन्फिनिटी पे क्या है? इन्फिनिटी डालूंगा तो e⁻∞ इज 0, सो ये 3 है। सो ये क्या मतलब इसका हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये t से स्टार्ट होगा, ये होगा VT। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? t 0 पे ये -9 है, t 0 पे ये -9 है, और t इन्फिनिटी मतलब ये पहुँचेगा कहाँ? 3 पे पहुँचेगा। ये यहाँ ख़त्म होगा, तो ये यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके चले जाओ। ये यहाँ पर डिके 63% डिके कहाँ होगा? 63% राइज ये टाउ पे होगा, और ये सारा राइज कहाँ पर होगा? ये 5 टाउ पे होगा। ठीक है, समझ आ गई? सर ये जरा समझा दें लेबलिंग किस तरह की है। लेवलिंग कैसे की है? बड़ा सिंपल है, आप t को 0 डालोगे और t को इन्फिनिटी डालोगे। t को जब हमने इसमें 0 डाला, इसमें t को 0 डाला, तो ये e⁻0 हो गया। e⁻0 होता है 1, तो ये हो गया -4। सो 1 - 4 इज़ -3, -3 × 3 इज़ -9। तो t की वैल्यू जब 0 है तो वैल्यू क्या है? v ऑफ t की -9। तो t की वैल्यू जब 0 है तो वैल्यू क्या है? -9। सही हो गया? उसके बाद जब t की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी डाला तो ये 0 हो गया, 0 हो गया तो ये ख़त्म हो गया। 3 × 1 3 हो गया। जब t की वैल्यू इन्फिनिटी है तो 3, इसका मतलब है शुरू इसने -9 से होना है, ख़त्म इसने 3 पे होना है, तो ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर जाके वहाँ ख़त्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली जाएगा। पहले जल्दी गिरेगा, उसके बाद आराम आराम से गिरेगा। टाउ पे 63% राइज हो जाएगा। सही है? सर एक बात है सर, ई को इन्फिनिटी ढक रखा है तो हमने ई की पावर -0 हो गया, ई की 0 हो गया। ठीक है, ई की पावर ई ई को की पावर इन्फिनिटी रखा है 0, तो ई की पावर 0 कैसे हो गया? ई की पावर 0 कह रहा हूँ सर, अंदर पूरी इक्वेशन 0 होगी, 3 × 0। ई की पावर में आप पूरा 0, सिर्फ ये चीज़ 0 हो गया, सिर्फ ये चीज़। सर अंदर तो 1 - 4 है और बीच में माइनस भी आ रहा ये है। 1 माइनस है ना, तो सिर्फ ये चीज़ 0 हुआ ना। टी को चलें ठीक है। इन्फिनिटी डालोगे तो ई की पावर -इन्फिनिटी से सिर्फ ये टर्म 0 हो जाएगी, 1 तो नहीं 0 होगा। 1 - 0 हो जाएगा ये पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। सही है? सो 1 तो बच जाएगा ना, 1 - 0 इज़ 1। डन। यस सर। एक बार इसको देख लो,
कोई सवाल है तो पूछो, क्योंकि अगले दोनों सवाल इसी तरह के हैं। तो एक भी समझ आ गया तो आप सारे कर लोगे। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये वोल्टेज किस चीज़ की निकाल रहे थे? रजिस्टर की। अगर ये कैपेसिटर की वोल्टेज होती, इसी सवाल में आपको अगर मैं बोल दूं कैपेसिटर की वोल्टेज निकालो, तो फिर वही फार्मूला इसके लिए यूज़ होगा। और फिर हमें क्या चाहिए होगा? वी सी ज़ीरो प्लस और वी सी इन्फिनिटी और वी सी ज़ीरो माइनस। फिर हम यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल रहे होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपको करंट का बोल दूं, ये चीज़ें याद रखना, मैं इसी तरह का सवाल दूंगा। अगर मैं आपको इस कैपेसिटर की करंट का बोलूं, तो कैपेसिटर की आपने वोल्टेज निकाल ली, कैपेसिटर की वोल्टेज निकाल के आप उसको डेरिवेटिव ले लो, तो आई इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, ये मैंने करवाया आपको। लेकिन यहाँ आपसे रेजिस्टेंस की वोल्टेज का बोला था, तो रेजिस्टेंस की अगर आपने वोल्टेज निकाल ली, तो रेजिस्टेंस की करंट यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी से नहीं, बल्कि आई इज इक्वल्स टू वी टी बाई आर से निकलेगी। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस की करंट अगर मैं निकालूंगा तो वो ECA के मेथड से निकलेगी, और वो सिंपल ये निकलेगी कि आई ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस इज इक्वल्स टू थ्री बाई आर 1 - 4 ई पावर माइनस टी बाई 75 माइक्रो। आर की वैल्यू, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है जिस रेजिस्टेंस की वोल्ट करंट निकालनी है? ये रहा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम है, तो आप सिंपल इसके साथ 1 डाल दो। जब आप यहाँ 1 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 - 4 ई पावर माइनस टी बाई 75 माइक्रो मिली एम्प्स, क्योंकि अब ये करंट है और रेजिस्टेंस किलो में था। समझ आ गई? चूँकि ये वोल्टेज था तो इसका करंट V बाय आर से निकलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज था। I इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी वाला फार्मूला कैपेसिटर का है, वो रेजिस्टेंस का नहीं है। अगर वो कैपेसिटर का मैं करंट निकाल रहा होता तो फिर मैं डिफ्रेंशिएट करता। समझ आ गई? यस सर। लेकिन जवाब हर एक में एक्सपोनेंशियल आएगा, हर बंदे के हर चीज़ की जवाब में एक्सपोनेंशियल आएगा, क्योंकि सर्किट में कैपेसिटर आ चुका है। इसीलिए जो भी जवाब आप निकालोगे उसमें एक्सपोनेंशियल आएगा। चलो, अगर पहली एग्जांपल नहीं समझ आई, ये वाली मुश्किल वाली बड़ी वाली एग्जांपल, तो हम अभी एक और भी एग्जांपल करेंगे, हो सकता है वो समझ आ जाए। उसके बाद हम एक और 2 एग्जांपलें बस करेंगे और फिर हमारा आज का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिधर आपकी बस हो जाए मुझे बता देना, मैं वहाँ रोक लूँगा। हम दोबारा भी सेशन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें एक ही दिन ख़त्म करें। तो जिधर आप लोगों की बस हो जाएगी, यार बस अब चीज़ें समझ से नहीं बाहर हो रही है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ बस कर दूँगा। अभी सर एक और एग्जांपल कर लेते हैं, काफी है फिर। सर कैपेसिटर वाला पोर्शन आज खत्म कर देना सारा। जी कैपेसिटर वाला पोर्शन जितना भी खत्म कर मैं दें। यही चाह रहा था, कैपेसिटर का पोर्शन ही मैंने पूरा किया है, और 2 एग्जाम्पलें कैपेसिटर की रहती हैं। उसके बाद कैपेसिटर से हमारी जान छूट जाएगी, चैप्टर 8 ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में इंडक्टर के रिलेटेड एग्जाम्पलें करेंगे और चैप्टर 8 टोटली ख़त्म हो जाएगा, जब इंडक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब 1 मोर क्लास एंड आई विल फिनिश चैप्टर नंबर 8। उसके बाद आप 2-3 दिनों की बेशक ब्रेक ले लो, फिर चैप्टर 9 इसी तरह मैं 2 क्लासों में ख़त्म कर दूंगा, एक दिन कैपेसिटर एक दिन इंडक्टर। तो ओके सर। अगर यस सर, सही है। एक करवाऊँ ओवरफ्लो हो रहा है तो भी मुझे मसला नहीं है, क्लासेस बढ़ जाएंगी। सर ये सर आप देख लें, जैसे ये आप तो कह रहे ऑनलाइन अगर हमें समझ नहीं दिया तो ले सकते हैं ऑनलाइन दोबारा से। हाँ, सर वैसे भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, जिधर नहीं समझ आएगा तो दोबारा ले लेंगे ना आपका ये। ठीक है, सही है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है जी बेसिकली एग्जांपल 8.6। 8.5 मैंने अभी ज़रा छोड़ दिया, वो मैं करवाऊँगा, लेकिन वो मैं इसके बाद करवाऊँगा। उसमें डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है, उल्टा टॉपिक से हमारा फोकस डिपेंडेंट सोर्स को समझाने में लग जाएगा, तो टॉपिक से हट के हम काम करना शुरू हो जाएंगे, फिर मसला हो जाएगा, फिर वो समझाना पड़ेगा पहले, वो मैं करवाऊँगा इसके बाद। टाइम वेयर आई इज़ इक्वल्स टू 0, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है स्केच आई ऑफ टी। ठीक है, अच्छा, अब इसका सवाल हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, हमें ये सर्किट दिया हुआ है और अब अपने ज़रा इंटरेस्टिंगली चेक करना है कि कैपेसिटर वाले सर्किट में वो मुझसे करंट मांग रहा है। कैपेसिटर वाले सर्किट में वो मुझसे क्या मांग रहा है? करंट। और वो मुझसे करंट किसकी मांग रहा है? इस 12 वोल्ट सोर्स में से जो करंट जा रही है वो मांग रहा है। ठीक है, अपने आप को थोड़ी सी आसानी करने के लिए, थोड़ी सी आसानी के लिए और थोड़ा सा अगर मैं अपना जहन यूज़ करूं तो क्या ये करंट और ये करंट सेम नहीं होगा? सर कौन सा? क्या ये करंट और इस 3 किलो ओम में से जो करंट जा रहा होगा वो सेम नहीं होगा? जी सर सेम होगा, लेकिन कैपेसिटर तो वो पैरेलल में उल्ट होता है ना, मतलब पैरेलल में करंट सेम होता है। पैरेलल में करंट सेम कैसे होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। कहने का मेरा मतलब है कि देखो ये नहीं, करंट, ये कैपेसिटर ऐसे नहीं होता। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। अब ये और ये सीरीज में अगर आपको नजर आए तो यही वाला एरो इधर जा रहा है और तो कोई एरो नहीं आ रहा ना, ये एरो इधर ही जा रहा है और यस कोई सर। बीच में रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है इसका इसका करंट एक ही है। ये एरो इधर ही जा रहा है, इधर कोई और एरो इसमें से नहीं जा रहा। यही वाली लाइन, मतलब अगर यहाँ से मैं बोलूँ, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर बोलूँ 10 एम्पेयर यहाँ से जा रहा है ऐसे, मैं अगर बोलूँ 10 एम्पेयर ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे यहाँ तक जा रहा है ना पूरा 10 एम्पेयर। यस सर। समझो मेरी बात को नहीं समझी? यस सर। यस सर। तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसकी वोल्टेज निकाल लो, इसका V निकाल लो, इसका V निकाल लो और इसका V निकालने के बाद इसका I निकाल लो। वो आपका इसका I होगा, वो इसका I होगा। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, आगे समझ। एक जुगाड़ इसका ये है, एक जुगाड़ इसका ये है कि आप इसका V निकालो। इसका V कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल निकलेगा। आप V0 प्लस निकाल लो, जिसका जो निकालना होता है उसका V0 प्लस V इन्फिनिटी ये चाहिए होता है, ये दोनों निकाल लो। और कैपेसिटर का तो हमेशा VC0 माइनस और VC0 प्लस निकालना होगा। ये निकालोगे, फार्मूले में डालोगे V0 प्लस V इन्फिनिटी, ये दोनों चीज़ें डालोगे आपके पास V आ जाएगा। उसको डिवाइडेड बाय R करोगे आपके पास करंट आ जाएगी। वही करंट इसकी करंट है। सही है? तो आप बोलोगे यही Yes. जवाब इसका जवाब है, आई ऑफ टी ये है। एक इसका तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि नहीं यार हम इसी की करंट निकालते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि गुड न्यूज़ ये है कि आप जो फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, कि हमने बोला था कि ये वाई ऑफ टी वाला कैपेसिटर के केस में वी बन जाता है और करंट के केस में, इंडक्टर के केस में आई बन जाता है। वही फार्मूला आप हर केस में वी और आई सब के लिए यूज़ कर सकते हो। अब चूँकि आपको आई चाहिए ना, तो आप वो फार्मूला ये भी बना सकते हो और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो उसी फार्मूले को। इवन कैपेसिटर के लिए भी आई के लिए यूज़ कर सकते हो और वो ये बन जाएगा I0 प्लस माइनस आई इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई इन्फिनिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको आसानी किस में? अगर आपको लगता है कि यार आप वोल्टेजेस ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हो तो आप वोल्टेज निकाल के करंट निकाल लो उसमें से। अगर आपको लगता है कि आप करंट ज़्यादा अच्छी, मतलब आपको लूप एनालिसिस ज़्यादा अच्छा, आप करंट ज़्यादा अच्छी निकाल सकते हो, तो आप करंट्स निकाल के, अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो उससे वोल्टेज निकाल लो, और अगर आपको करंट ही चाहिए तो अभी तो हमें करंट ही चाहिए तो हम डायरेक्ट करंट का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे I0, मुझे ये I है ना, यहाँ मैंने I निकालना है, तो मुझे इसमें से, इस 12 वोल्ट सोर्स में से, मुझे 12 वोल्ट सोर्स में से I0 प्लस चाहिए, मुझे I इन्फिनिटी चाहिए। ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए तो मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ 12 वोल्ट सोर्स में से। और क्या चीज़ें चाहिए? और मुझे चाहिए VC0 माइनर और VC0 प्लस। ये मैंने बोला था कि इसके अक्रॉस कुछ मांगा हो या ना मांगा हो, ये मैंने निकालना ही निकालना है। तो मैंने टोटल कितनी चीज़ें निकालनी है? ये चीज़ें निकालनी है। अगर मैंने ये चीज़ें निकाल ली तो मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ।
दूसरी बात, मुझे एक चीज़ ये पता है कि ये दोनों चीज़ें I0 प्लस इस रजिस्टर की भी करंट सेम है, ये भी I ऑफ टी है, ठीक है। तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ I0 प्लस से, और मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। मेरी अपनी मर्ज़ी, जो मुझे आसानी से लगता है मैं वो दोनों कर सकता हूँ। अब इसको सॉल्व, ये हमने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट इसका क्या होगा, एट टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो माइनर। एट टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो माइनर में कोई बता सकता है कि क्या क्या करेंगे हम। ये वाली साइड तो खुली हुई है, तो ये खुली हुई रहेगी, तो Yes, ये sir. पूरी, ये तो ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी निकल जाएगी। रिमूव हो जाएगी। ये वाली साइड ओपन है, क्योंकि कैपेसिटर ओपन होता है, तो ये भी ओपन रहेगा, तो सिर्फ ये और ये बच जाएगा। यस सर। सिर्फ इतना सा बच जाएगा। यस सर। जी सर। इस रजिस्टर की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा उसमें ECA में कि जिस सर्किट में करंट सोर्स लगा हुआ होता है उसकी करंट यही होती है जो करंट सोर्स की है। इस सर्किट में करंट सोर्स क्या लगा हुआ है, 1 मिली एम्प। यस सर, 1 मिलियन। इसकी अगर मैं इसको यू लूप बना लूँ इस एरो की डायरेक्शन में, ये एरो ऊपर था तो मैंने ऊपर ही बनाया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 1 मिली एम्प्स ही होगा। सर ये डायरेक्शन ने ऑपोजिट नहीं कर दी, क्या चीज़, डायरेक्शन जो है सर। हाँ डायरेक्शन मैंने इसके ऑपोजिट कर दी है। क्यों इसके ऑपोजिट की है, क्योंकि मुझसे, चलो इसके ऑपोजिट नहीं करते, हम एक काम करते हैं। इस सर्किट में करंट कैसे घूम रहा है, इस सर्किट में करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसा ही है। यस सर। इसका एरो ऊपर है तो इस सर्किट में करंट ऐसे घूम रहा है, और वो करंट कितना है। 1 मिलियन। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार मुझे ये बताओ कि I0 माइनर क्या है, आई ऑफ टी ये था, यस सर, -1 मिलियन हो जाए। तो वो उल्टा ही सर चल रहा जीरो। है, तो वो हो जाएगा -1 मिली एम्प्स, वो इससे उल्टा जा रहा है, और वो यही जा यस रहा है, सर। इस पूरे सर्किट में ओके बस ओके। वही करंट है। सो वो I0 माइनर इज इक्वल्स टू -1 मिली एम्प्स, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, क्या यस सर, क्लियर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि I0 माइनर इज इक्वल्स टू I0 प्लस। यस सर, लिख सकते हैं। नहीं लिख सकता मैं। और इधर तो वो साइन चेंज हो जाएगा। याद रखना है कि ये रूल सिर्फ वैलिड है कैपेसिटर की वोल्टेज के लिए और इंडक्टर की करंट के लिए। ओके सर। VC0 माइनर इज इक्वल्स टू VC0 प्लस होता है, एंड IL0 माइनर इज इक्वल्स टू IL0 प्लस होता है। अगर आप गौर से क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, गौर से क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, तो इवन दो मुझे V ऑफ टी निकालना था, मुझे यहाँ V ऑफ टी निकालना था ना, मैंने V0 माइनर को V0 प्लस नहीं किया, मैंने VC0 माइनर को VC0 प्लस किया है। V0 माइनर तो मैंने निकाला ही नहीं है, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। वो अगर मैं निकाल भी लेता तो वो V0 प्लस के इक्वल ना होता। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज V0 माइनर इज इक्वल्स टू V0 प्लस नहीं होगी, सिर्फ कैपेसिटर की वोल्टेज V0 माइनर VC0 माइनर इज इक्वल्स टू VC0 प्लस होगी। फ़र्क समझे, समझ आ रहा है। यस सर, यस सर, आगे। वाहिद कैपेसिटर ऐसा है कि जिसकी 0 माइनर और 0 प्लस पे सेम वैल्यू होगी, उसके अलावा किसी चीज़ की कोई चीज़, और कैपेसिटर की भी सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू 0 माइनर और 0 प्लस पे सेम होगी, करंट की भी नहीं होगी, ठीक है। ओके सर। यस सर। अभी हमने जो चीज़ निकाल रहे हैं, हम करंट निकाल रहे हैं, और करंट हमने I0। अच्छा, पहले एक चीज़ ये हो गई कि मैं ये I0 माइनर निकालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, ये मैंने बिला वजह निकाला है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने निकाल दिया। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्यों मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई बता सकता है।
क्योंकि मैंने आई क्योंकि सर हमें आई सी फार्मूले में मुझे आई जीरो प्लस और आई इन्फिनिटी चाहिए, आई जीरो माइनर तो यूज़ ही नहीं हो रहा कहीं। मुझे ये दो यस चाहिए थे और ये दो चाहिए थे, ठीक है। तो ठीक हो गया। तो अब मैं वी निकाल लेता हूँ। वी मुझे क्या चाहिए, वी सी ज़ीरो माइनर, टी ज़ीरो माइनर में से मुझे वी सी ज़ीरो माइनर चाहिए, ठीक है। अच्छा, वी सी ज़ीरो माइनर कहाँ आएगा? मैंने गलती से कैपेसिटर को ओपन करना ही भूल गया। कैपेसिटर का ओपन नहीं करूँगा तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वी ज़ीरो माइनर कहाँ निकालना है? कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ था, इधर लगा हुआ था ना कैपेसिटर, यस सर इधर ही लगा हुआ था। यस सर इधर ही लेता हूँ। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। कैपेसिटर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे सवाल को देखना। कैपेसिटर इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, इधर ही लगा हुआ है। ये हमारे पास करंट सोर्स है, ये हमारे पास करंट सोर्स है, ठीक है। तो हमें वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें यहाँ की वोल्टेज चाहिए, ठीक है। हमें इस पॉइंट की वोल्टेज चाहिए, इधर की, इधर की, इन दोनों की निकाल के मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सही है, सही है या नहीं सही? मैं दोबारा बनाऊं, कंफ्यूज कर दिया। दोबारा बना लें। दोबारा बनाता हूँ क्योंकि मैंने कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। मुझे पता लग गया कि मैंने कंफ्यूज कर दिया है। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। एट टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो माइनर हमारे पास सर्किट क्या होता है? हमारे पास सर्किट में से ये स्विच वाली साइड तो निकल जाएगी पूरी, ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा और बाकी सब कैपेसिटर ओपन मैंने बनाना है क्योंकि मुझे वी सी ज़ीरो माइनर तो हमेशा निकालना है, बेशक मुझे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालनी हो या ना हो। ये मुझे चाहिए होती है ताकि मुझे पता लगे कि बैटरी कौन सी बनेगी अगले सर्किट में, ठीक है। तो ये मैंने निकालना होता है। तो दैट मीन्स के प्लस माइनस 12, उसके बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर यहाँ ओपन हो गया है और फिर यहाँ करंट सोर्स लगा हुआ है। ये क्या था 3 किलो ओम और ये क्या था 12 वोल्ट। ठीक हो गया, अब सही है? यस सर, यस सर। अब मुझे वोल्टेज बेसिकली क्या चाहिए? मुझे इस सर्किट में से टी ज़ीरो माइनर वाले सर्किट में से आप लोगों ने ये चीट शीट लाजमी बनानी है सब। मतलब शुरू में ही आपने लिखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको ये 4 चीज़ें चाहिए थी ना, तो ज़ीरो माइनर वाले सर्किट में से आपको सिर्फ ये चाहिए, वोल्टेज चाहिए आपको कैपेसिटर वाले पॉइंट पे। इस बात का ये मतलब है कि मुझे ये नोड और इस नोड की वोल्टेज चाहिए बस। अगर मैंने इन दो नोड्स की वोल्टेज निकाल ली तो जैसे मैंने अभी ऊपर किया था, नोडल एनालिसिस लगा के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि कैपेसिटर लगा हुआ है इन दो नोड्स के बीच में, तो इन दो नोड्स के बीच का मतलब है कि इसकी वोल्टेज निकाल लो। उस टाइम पे ये पैरेलल आ रहा था इस 3 किलो ओम रजिस्टर के, तो हमने इसकी वोल्टेज निकाल ली थी। ऐसे ही किया था ना? यस सर, ऐसे ही है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यही करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वोल्टेज निकालो और ये पॉइंट इस टाइम पे पैरेलल है इस करंट सोर्स के, तो मतलब इसकी वोल्टेज निकालो, ठीक है। तो इसकी वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये तारे बीच में से काट सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने इस नोड की वोल्टेज निकालनी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ KCL लगा लेता हूँ। KCL के लिए मैं इधर ग्राउंड कर लूँगा। जब इधर ग्राउंड करूँगा तो मैंने एक रूल बताया था कि बैटरी की दूसरी साइड क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है जीरो। एक साइड। अब ये मुझे नहीं पता। जब ये मुझे नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ I1, ठीक है, और ये 1 मिली एम्प है। तो अगर मैं नोडल एनालिसिस कराऊँ तो दोनों इस नोड पे, नोड ए पे अगर मैं करूँ नोडल, तो इन दोनों की करंट्स क्या जा रही हैं? अंदर जा रही हैं। तो I1 + 1 इज इक्वल्स टू 0, I1 इज इक्वल्स टू -1 मिली एम्प्स। I1 क्या आ गया? -1 माइनस मिली एम्प्स, ठीक है।
12 माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -1. So 12 minus VA is equals to -3. Plus 15. VA is equals to 15 volts. ठीक है, और इसकी वोल्टेज कैसे निकलेगी जी, इसकी वोल्टेज कैसे निकलेगी? इसकी वोल्टेज निकलेगी इस और इस नोड का डिफरेंस. अब ये 15 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, दोनों का डिफरेंस ले लूँगा तो मुझे इस नोड और इस नोड की वोल्टेज पता लगेगी. 15 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट पॉजिटिव एट टॉप. ये प्लीज़ माइक अपना बंद करें, किसी का शोर आ रहा है. Oh, sorry sir, sorry sir. देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटर इन दो नोड्स के बीच में था. नोडल एनालिसिस से आप हर नोड की वोल्टेज निकाल के कैपेसिटर के दोनों नोड्स का डिफरेंस ले लो, ये आपके पास वोल्टेज आ जाएगी. अब कैपेसिटर के इस एक नोड की क्या वैल्यू आई है 15, दूसरे की क्या है 0. 15 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 15. और हाइयर पोटेंशियल कहाँ है? ऊपर हाइयर पोटेंशियल है, ऊपर 15 है, नीचे छोटा है. तो मैंने क्या लिखा? पॉजिटिव एट द टॉप. इसका मतलब है जो बैटरी बनेगी वो ऐसे बनेगी, उसका पॉजिटिव ऊपर होगा और ये 15 वोल्ट, ये बैटरी बनेगी. तो मेरे पास VC0 माइनर क्या आ गया? सर ये 15 वोल्ट. 15 वोल्ट. समझ नहीं आया? यस सर, आगे आगे. मैं दोबारा बताता हूँ. अगर कैपेसिटर जिस जगह पे लगा हुआ है उसके दोनों पॉइंटों पे आप लोग वोल्टेज निकाल लो, उनका डिफरेंस ले लो, वो उसकी वोल्टेज है, उस वोल्ट की बैटरी बनेगी. और गौर करना है कि किस साइड पे बड़ी वोल्टेज है. जिस साइड पे बड़ी होगी उस साइड पे बैटरी का प्लस होगा. अगर नोडल नहीं लगा रहे, लूप एनालिसिस लगा रहे हो, तो आपको डायरेक्ट ही डिफरेंस मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट वोल्टेज मिल जाएगी. फिर उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है उससे और इससे, वो सिर्फ नोडल में करना है. नोडल में सिर्फ नोड्स, क्योंकि उसमें नोड्स वोल्टेजेस होती हैं. लूप में नोड वोल्टेज नहीं होती. लूप में आपको डायरेक्ट इस चीज़ की वोल्टेज मिल जाएगी, वो डायरेक्ट डिफरेंस मिल जाएगा आपको. ठीक है, वो आपने डायरेक्ट यूज़ करना है. फिर उसमें किस तरह पता चलेगा कि बड़ी किस साइड पे? जिस साइड पे टेल होगी वो साइड हायर पोटेंशियल पे होगा, उस साइड पे बैटरी का प्लस आएगा. समझ आ रही है मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब है VC0 माइनर मेरे पास क्या आ गया? 15 वोल्ट. अगर VC0 माइनर मेरे पास 15 वोल्ट है तो रूल 1 से VC0 माइनर इज इक्वल्स टू VC0 प्लस इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट. नाउ लेट्स गो टू द सर्किट नंबर 2. ये लास्ट एग्जांपल करते हैं क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा आप पे, मुझे पता है. यस सर, ये काफ़ी है. T इज इक्वल्स टू 0 प्लस, क्योंकि अगले में वो डिपेंडेंट सोर्स है तो वो और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फिर सारा कुछ हजम करना. T 0 प्लस पे क्या होगा? ये चीज़ नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और इसकी जगह बैटरी बनेगी जिसका प्लस ऊपर होगा और वो 15 वोल्ट की बैटरी होगी. ऐसा ही है? यस सर, ऐसे ही है. ओके, तो हम इसको बनाते हैं. एक यहाँ पर वोल्टेज सोर्स थी, एक इधर रेजिस्टेंस थी, एक इधर फिर से वोल्टेज सोर्स थी. उसके बाद क्या था? सर कैपेसिटर था. करंट सॉरी, सोर्स था. करंट सोर्स. उसके बाद करंट सोर्स. कैपेसिटर तो हो ही नहीं सकता ना, ECA वाले सर्किट बनते Yes, हैं sir. हमेशा. यस. उसके बाद रेजिस्टेंस था नीचे 2K का, ये 2K का. ये कितने का था? मेरे से फिर भूल गया. ये 1 मिली एम्प्स था. ये कितने का था? 15 वोल्ट. ये तो अभी सर नहीं. 15. ये 3K ये था. 12 वोल्ट. 3. निकालना क्या है? 12 ये वोल्ट. निकालना ये है ना. यस सर. अब आप ये देखो सबसे पहले कि जो आपने चीट शीट बनाई थी उसमें से देखो कि T0 प्लस वाले सर्किट में से आपको क्या क्या चाहिए. ये ऊपर आ जाओ. T0 प्लस वाले सर्किट में से आपको I0 प्लस चाहिए और VC0 प्लस चाहिए. VC0 प्लस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. I0 प्लस सिर्फ चाहिए. मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि ये एक ECA का सर्किट किसी ने उठा के पेपर में दे दिया और उसने बोला ये करंट निकालो. क्या ये ECA का सर्किट नहीं है? यस सर, इसी है. ये तो बिल्कुल ECA है.
तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसको नोडल लूप जो मर्जी आपको अच्छा आता है आप उससे इसको सॉल्व करो। यहाँ ले लो ग्राउंड, इधर ग्राउंड लोगे तो ये क्या बन जाएगा 12 वोल्ट, क्योंकि बैटरी की दूसरी साइड उसकी वोल्टेज बन जाती है अगर उसकी एक साइड ग्राउंड कर दे। ये क्या बन जाएगा 15 वोल्ट। नोडल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें पहले ही पता लग गई है। ये पूरा नोड 15 वोल्ट बन गया, ये पूरा नोड 0 वोल्ट बन गया, ये पूरा नोड 12। नोडल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये करंट निकालनी है तो इसके ऊपर मैं V इज इक्वल्स टू आई आर नहीं लगा सकता, ये तो वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ और इन दोनों का करंट बिल्कुल सेम है तो मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। इसके ऊपर अगर मैं लगा लूँ V इज इक्वल्स टू आई आर, तो मैंने आपको क्या बोला था कि नोडल में V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर नहीं होता, वी टी माइनस वी एच इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो वी टी Yes, sir. मेरे पास क्या है 12, वी एच मेरे Minus पास 15. 15, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू आई ऑफ टी, आर क्या आ जाएगा 3 किलो, Yes, sir. क्योंकि मुझे पता है मिली है। तो ये बन जाएगा -3 इज इक्वल्स टू आई ऑफ टी 3, तो आई ऑफ टी आ जाएगा मेरे पास किसके इक्वल -1। -1. तो ये मेरे पास आई 0 प्लस आ गया, सही है, Yes, sir. कोई मुश्किल। No, sir. अब आई 0 प्लस हमारे पास निकला है, नेक्स्ट स्टेप इंफिनिटी पे सर करेंगे इन्फिनिटी से 0. पहले हम इसी सर्किट की वो निकाल लेते हैं आर एक्विवेलेंट, क्योंकि वो इसी को यूज़ करना होता है ना T0 प्लस वाले को, क्योंकि मैंने बोला था कि 4 सर्किट बनते हैं, वो शुरू में बहुत छोटे छोटे सर्किट थे तो उसका आर एक्विवेलेंट आर ही बन रहा था, इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 सर्किट नहीं बनवाए, ठीक है। वरना 4 सर्किट बनेंगे हर सर्किट के, एक T0 माइनर पे, एक T0 प्लस पे, फिर एक T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, फिर T0 प्लस पे आर एक्विवेलेंट के लिए, जैसे मैंने इस पिछले सर्किट में किया था, आपको याद होगा। यहाँ पर मैंने ये आर एक्विवेलेंट का सर्किट बनाया था, ये 4th सर्किट फॉर आर एक्विवेलेंट, याद आ गया। सर दरअसल मैं वो लाइट चली गई तो वो क्लास एंड हो गई थी, उस वक्त ऑफलाइन हो गया, मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा, तो 4 सर्किट बनते होते हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको दोबारा। 4 सर्किट बनते होते हैं एक आर एक्विवेलेंट का, क्योंकि आर एक्विवेलेंट टाउ में यूज़ होता है, टाउ इज इक्वल्स टू आर सी होता है ना। यस सर, यस सर. रेजिस्टेंसेस तो सर्किट में बहुत सारी हैं, तो हमें आर एक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कैपेसिटर लगा हुआ था। तो कैपेसिटर चूँकि यहाँ लगा हुआ था तो इसके अक्रॉस हमने आर एक्विवेलेंट निकाला, तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर दोनों ए बी नोड्स के बीच में, देखो ये दोनों ए बी नोड्स के बीच में। यस सर, वो सीरीज और पैरेलल सारा प्रोसेस करके तो आ रही है. हाँ ये पैरेलल हो गया तो आर एक्विवेलेंट 0.75 के। तो यहाँ पर भी एक चौथा सर्किट बनेगा, और वो चौथा सर्किट हम पहले ही बना लेते हैं, क्योंकि चौथा सर्किट जो आर एक्विवेलेंट वाला होता है वो T0 प्लस से बनता होता है, इस सर्किट से बनेगा। अब इस सर्किट में हमने क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा जिस जगह पे कैपेसिटर था उसको कर दो ओपन, और आर एक्विवेलेंट आपने ECA में पढ़ा होगा कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है शॉर्ट, कैपेसिटर वाली जगह पे से हमने आर एक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटर जिस जगह पे लगा हुआ था उसको ओपन कर दो। करंट सोर्स आर एक्विवेलेंट में क्या होती है, निगलेक्ट कर देते हैं सर. करंट सोर्स ओपन हो जाती है, ठीक है, करंट सोर्स ओपन हो जाती है, और ये रेजिस्टेंस है, ये आ गया 2K। अब अगर आप गौर करो तो हमने आर एक्विवेलेंट यहाँ नहीं निकालना, हमने आर एक्विवेलेंट यहाँ निकालना है। ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं हमारे पास. तो आप बिल्कुल सिंपल, आप इस साइड पे आप इस रजिस्टर को ज़रा देखो, ये ए है, तो ये ए, ये पूरा नीचे तक सारा ए है, और ये पूरा ऊपर तक बी है, और कोई नोड नहीं है इसमें, ठीक है, और कोई नोड नहीं है ना, ये पूरा बी है, और ये पूरा ए है। तो दोनों रजिस्टर, दोनों 3 किलो ओम किसके बीच में है, 3 किलो ओम भी ए बी के बीच में है, 2 किलो ओम किसके बीच में है, वो भी ए बी के बीच में, तो दोनों पैरेलल है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 1.2 किलो ओम। तो आर एक्विवेलेंट किसके आ गया 1.2 किलो ओम के, ठीक है। तो ये सर्किट हमने बेसिकली बनाया है एट T इज इक्वल्स टू 0 प्लस फॉर आर एक्विवेलेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं आखिरी सर्किट पे, और वो सर्किट हमारा क्या बनेगा एट T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और एट T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी में भी हम ये 0 प्लस वाला सर्किट यूज़ करते होते हैं, सिर्फ कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं बस,
तो कैपेसिटर को हम ओपन कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। तो प्लस माइनस दिस रेजिस्टर, कैपेसिटर ये एक बार फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स था, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस आई थिंक 2K था, सर ये 1 सर मिली एम्प्स था, ये 3K था और ये 12 वोल्ट था। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने चीट शीट पे चले जाते हैं। इन्फिनिटी वाले सर्किट में से हमने क्या निकालना है, आई इन्फिनिटी। बस हमने सिर्फ क्या निकालना है, आई इन्फिनिटी। आई था किस जगह पे, आई इस जगह पे था, तो हमें इसी जगह पे आई इन्फिनिटी चाहिए। इसका मतलब है हमें क्या, सर ये जी जी, स्विच जो था ये ओपन नहीं हो जाएगा ये इन्फिनिटी पे? इन्फिनिटी पे नहीं ना। देखो स्विच सिर्फ ज़ीरो माइनर पे पुरानी कंडीशन में होता है, आगे वो पुराने जैसा बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मोटर तो चल रही है ना, बाइक सर तो चल रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही, स्टडी स्टेट में गया हुआ है। सर मैक्सिमम पे तो दोबारा वो इनिशियल कंडीशन पे आ जाती है ना वो। इनिशियल पे कैसे आ जाएगी, ज़ीरो पे कैसे अचानक से स्पीड ज़ीरो हो जाएगी? टैंकी खाली हो जाएगी, टैंकी फुल हो गई है और आप मोटर भी चल रही है, मोटर भी चल रही है और टैंकी भी फुल है, लेकिन मोटर चल ओके रही है, सर। बटन ऑन है। ठीक है, बटन ऑन हो चुका हुआ है। ये तो आप कोई बात नहीं है, मिक्स होगा, लेकिन हमने सारी एग्जांपल्स में इसी तरह किया है। ये देखो ऊपर वाली देखो, ये t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ऑन हो गया, लेकिन सर्किट ये वाला यही बनेगा जो V0 प्लस वाला था, सिर्फ कैपेसिटर ओपन हो जाता है। ठीक है, ओके सर, आ गया सर, वो वो रिमाइंड हो गया V0 तो। प्लस वाले से बनता है। ठीक है, वो प्लस वाले से इन्फिनिटी वाला सर्किट बनता होता है। ओके सर। तो वो ये और सर्किट जब बनेगा। मैक्सिमम से मिनिमम वोल्ट में जाता है तब भी वो उसको इन्फिनिटी कह सकते हैं, स्टेडी स्टेट कह सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम से अगर ज़ीरो वाली में जा रहे हैं, कम वाली में, तो फिर हम सर्किट को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि सर्किट स्टार्ट मैक्सिमम से हुआ है। जी जी। मतलब आप मोटर पानी की चल रही है और अब आगाज़ हुआ है, मैं कहता हूँ अब स्टार्ट हुआ है, अब से स्टार्ट ले रहा हूँ मैं, तो फिर T0 माइनस तुम्हारा वो मोटर चलना वाला है और T0 प्लस तुम्हारे वो बंद होने वाला है। जिस इस तरह की भी हमने एक एग्जांपल की थी, अगर आपको याद हो, जिसमें पहले से चल रहा था, ऑन था स्विच, और ऑन यस सर, किया था ना मैंने, इसलिए सारी की एग्जांपल की थी। ताकि आपको समझ आए कि ज़रूरी नहीं है कि ऑफ से ऑन हो, ऑन से भी ऑफ हो सकता है। ठीक है, ऑन से भी ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारे जैसा पास मैं ये पूछा उसमें फिर इन्फिनिटी उसका वो जीरो वाला होगा जो मैक्सिमम से जीरो आया। नहीं, आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, आपने स्विच के हिसाब से सर्किट बनाने, सॉल्व करना है, आपका इन्फिनिटी फिर भी वही होगा। ठीक है। देखो आप उस एग्जांपल को देखो जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी, ये देखो मैंने कोई चीज़ उसमें चेंज नहीं की। आपने सॉल्व करते हुए तो सर्किट, ECA वाले सर्किट को तो नहीं पता कि ऑन है या बंद है या क्या है। ये देखो, ये देखो, इस क्वेश्चन में ये पहले से ऑन है, इस जी क्वेश्चन सर। में ये पहले से ऑन है, तो मैंने तो सिंपल ECA के सर्किट बनाए हैं, मैंने तो और कुछ भी नहीं किया। V0 माइनस निकाला है, उसी तरह V0 प्लस निकाला है, उसी तरह मैंने V इन्फिनिटी निकाला है, सॉल्व कर दिए। सर बेसिकली सर वो इन्फिनिटी पे सर्किट वही प्लस वाला बनता है, बट वो जब कैपेसिटर सिर्फ इन्फिनिटी पे वो ओपन हो जो है जाता है। कैपेसिटर ओपन हो जाए, कैपेसिटर ओपन हो आप जाए। एक ओके बात ओके सर। आप ये बात याद रखो कि कैपेसिटर ज़ीरो माइनर और इन्फिनिटी दोनों पे ओपन होगा, ओपन हो जाए, ओके। और बैटरी बनेगी ज़ीरो प्लस पे, दैट्स इट। यस सर, ओके ठीक ओके। है, दैट्स इट। तो अब नीचे हम आ जाते हैं दोबारा, हम जिस जगह तक पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे इस जगह पे। ठीक है, हम पहुंच गए थे इस जगह पे। ठीक है, अब ये हमारे पास आई ऑफ इन्फिनिटी है, हमने ये निकालना है। चीट शीट से अगर मैं चेक करूं तो मुझे यही चाहिए था, T इन्फिनिटी वाले सर्किट से मुझे ये वाली करंट चाहिए। ये वाली करंट का मतलब है मुझे ये करंट चाहिए, दोनों की करंट बिल्कुल सेम है, तो या मैं ये निकाल लूँ या मैं ये निकाल लूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताता हूँ। सर नोडल एनालिसिस से। अच्छा, नोडल से भी किया जा सकता है, नोडल से हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें ये करंट निकल आएगी, नोडल से निकल आएगी बिल्कुल। हम इसको ले लेते हैं ग्राउंड, ये हमारा हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। यस सर। और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमें नहीं पता,
इसको हम बोल देते हैं वी ए। यहाँ बैटरी नहीं लगी हुई, ये हमें नहीं पता। अच्छा, इसको हम कर देते हैं कि ये मेरा भाई, चलो ये ऐसे जा रहा है, मर्जी है, नीचे भी कर सकता हूँ, सिखाया था ना मैंने पहली क्लास में। यस सर, यस। इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास है, लेट सपोज I1। अब मैं इस नोड पे नोडल लगाता हूँ। ये वाली वायरें मैं अपनी कन्फ्यूजन से बचने के लिए इनको मिटा देता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये तो ओपन है, वैसे भी कटी हुई है। ठीक है, अब ये करंट अंदर आ रही है, ये भी अंदर आ रही है, ये भी अंदर, अच्छा सब ही अंदर आ रही है। फिर एक काम करते हैं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। करंट गोइंग इन I1 प्लस 1 प्लस I इन्फिनिटी प्लस I इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सारी Yes, sir. सारी करंट्स अंदर जा रही हैं, आउट कोई नहीं जा रही, सबको प्लस कर दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब आपके पास हमने आई इन्फिनिटी निकालना है। I1 आपके पास क्या होगा, ये होगा आपके पास 0 माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 1 प्लस plus 12 minus VA divided by प्लस आई इन्फिनिटी, ओके, प्लस आई इन्फिनिटी इज़ 12 माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है ना। yes sir. तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -3VA प्लस 6। आप एलसीएम भी ले सकते हो, मेरे अपने तरीके हैं, ठीक है। प्लस पता नहीं क्या हो रहा है, प्लस अच्छा 6 से मल्टीप्लाई दोबारा करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 24 माइनस 2VA इज इक्वल्स टू 0। सर ये कॉल खत्म होने वाली है ख़त्म होने वाली है, कितनी देर रहेगी? सर, बस 20 सेकंड रह गए। 30 सेकंड रहेगा। बस ये भी ख़त्म होने वाला है। Yes sir. 5VA प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक हो गई है। जी स्क्रीन नज़र आ रही है? Yes sir. यस सर, नजर आ रही है। ये हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने इधर नोडल लगाया था, ये बन गया था -3VA 6 -3VA प्लस 6 प्लस 2 तो 24 माइनस 2VA, तो ये मेरे पास बन गया था -5VA प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा VA इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। ऐसा ही है। Yes sir, ऐसे ही है। अब मैंने आपको क्या बोला है कि अगर ये 6 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, तो क्या मैं इसकी करंट नहीं निकाल सकता? Yes sir, निकाल सकते हैं। कैसे निकालूंगा? मैंने एक फार्मूला बताया था, VT माइनस VH इज इक्वल्स टू IR। Yes sir. टेल मेरे पास 12 है, हेड मेरे पास 6 है, आई मेरे पास ऑब्वियसली आई ऑफ इन्फिनिटी है जो मुझे चाहिए, आर मेरे पास 3K है, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू आई इन्फिनिटी 3। आई इन्फिनिटी मेरे पास आ जाएगा 2 मिली एम्प्स, क्योंकि रेजिस्टेंस किलो में है। तो आई इन्फिनिटी मेरे पास क्या आ गया? 2 मिली एम्प्स। क्या आ गया? 2 मिली 2 million. तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, बस अब मैंने सिर्फ फार्मूला डालने की देर है। फार्मूला क्या था? आई टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस आई 0 प्लस आई इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बाई टाउ, आवाज़ आ रही है, प्लस आई Yes, sir. इन्फिनिटी। आई 0 प्लस जाके देखो कहाँ से मिलेगा आपको। आई 0 प्लस हमने 0 प्लस वाले सर्किट में निकाला होगा। आई 0 प्लस ये रहा, आई 0 प्लस राइट साइड पे, आई 0 प्लस इज इक्वल्स टू -1 मिली एम्प्स। आई 0 प्लस हमारे पास आ जाएगा -1. फिर आई इन्फिनिटी कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल अभी अभी हमने सॉल्व किया है और वो हमारे पास था 2 2। millions. तो -2 ई पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस टू आएगा, -2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, Plus 2. +2। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 3 ई पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ भी मैं निकाल सकता हूँ, टाउ इक्वल होगा आर सी के, आर इक्विवेलेंट सी के इनफैक्ट,
आर इक्विवेलेंट मैं निकाल चुका हूँ, मेरा क्या बना था, आर इक्विवेलेंट 1.2 किलो ओहम बना था। आर इक्विवेलेंट मेरा बना था 1.2 किलो ओहम। कैपेसिटर मेरा क्या था, कैपेसिटर मेरा था, याद करें कैपेसिटर क्या था, ऊपर जाते हैं। 0.1 माइक्रो है। कैपेसिटर मेरा था, किधर चला गया, ये रहा 0.1 माइक्रो। तो कैपेसिटर मेरा आ जाएगा 0.1 माइक्रो। तो टाउ की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी 120 माइक्रो। so it will become 120 माइक्रो सेकेंड्स। ये आ गया टाउ। तो यहाँ से डालो 2 माइनस 3 ई पावर माइनस टी बाय 120 माइक्रो। सो दिस इज़ आई टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस। तो हम आई भी इन फार्मूलों से निकाल सकते हैं, ठीक है, और वो हमने बिल्कुल आपके सामने निकाल के दिखा दिया। अब इसको प्लॉट करना है तो प्लॉट कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हो। सिंपल टी को 0 डालो, टी इज़ इक्वल्स टू 0 डालोगे तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। और फिर टी को इन्फिनिटी डाल दो तो ये की पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0, सो ये 2 आ जाएगा। प्लॉट कर दो टी। अब प्लॉट वी नहीं कर रहे, प्लॉट आई कर रहे हो, तो आई ऑफ टी, और इसको प्लॉट हमने करना है। तो इसको प्लॉट करने के लिए सिंपल आप क्या करो, 0 पे ये माइनस 1 है, 0 पे ये माइनस 1 है, और इन्फिनिटी पे जाके ये 2 पे पहुंचेगा, यहाँ कहीं पहुंचेगा। तो ये ऐसे बनेगा, और ये यहाँ पर 63% डिके टाउ पे होगा, और पूरा राइज ये कम से कम 5 टाउ पे होगा। सर ये -1 किस तरह का, सर ये समझा दें। -1 कैसे आया दिया, ये बड़ा देखो, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, 2 माइनस 3 ई पावर 0, ठीक है, ठीक हो गया, 2 माइनस 3 1, 2 सही है। माइनस 3 -1। अगले को देखो, 2 माइनस इतने 3 ई पावर माइनस इन्फिनिटी, चलिए 2 माइनस 0 2। हेलो जी जी। सर, वो शुरू में एक बस थोड़ी सी 5 मिनट के लिए मिस हुई थी, ये मुझे सर बता दें, टाउ हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड क्यों किया, जबकि हमें पता है कि वो 0 या इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो ई की वैल्यू या 1 आएगी या वो 0 आ जाएगी। समझ नहीं आई मेरी बात, आपकी बात की। टाओ अगर मुझे नहीं पता होगा तो सर मैं ये जो था टाओ आप, की वैल्यूज़ कैसे निकालूंगा। नहीं मतलब टाउ की वजह से आपने जो आर इक्विवेलेंट फाइंड किया ना, वो पहले वाले सर्किट में नहीं ना किया था, बाद में वो क्यों किया, जबकि वो जरूरत वैसे नहीं थी, क्योंकि आंसर तो वैसे भी आ जा रहा था ना। नहीं, ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए है कि सर्किट का एक टाओ है। इतनी देर ठीक है बाद सर। इतनी देर बाद ये 63% राइज होगा। मतलब कि जो हमने पहले सर्किट बनाया उसमें भी ये चीज स्टेप फिर ऐड कर उसमें भी लें। ये स्टेप है, लेकिन वो चूंकि एक हमने किया नहीं रजिस्टर सर। लगा हुआ है, मैंने आपको कंफ्यूज ठीक करने है के लिए सर। एक छोटे से सर्किट में वो चीज़ डालने की ज़रूरत मुझे पेश नहीं आई कि मैंने यार उसमें अब तुमसे 4 सर्किट बनवा लूँ। उन सब में एक ही सही। रेजिस्टेंस है, उन सब का आर इक्विवेलेंट आर ही आएगा। हाँ सही है सर, सही मैंने है। वहाँ सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस देनी थी स्विचेस की, वो दे दी है। स्विच कब सही है सर, ऑन ऑफ ठीक होते हैं, समझ है, सही है। टाइमों से आपको हाँ समझ गया समझ गया। असल चीज़ें, ये सर्किट आपको कोई वो सर्किट देगा भी नहीं कि आप ये सर्किट तो सॉल्व सर वो जो था आप इंडिपेंडेंट वाला कह रहे हैं, उसमें फिर वो वी टेस्ट और आई टेस्ट लगा के कर लें। उसमें फिर आर इक्विवेलेंट के लिए बिल्कुल आपको वी आई मेथड लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब आप खुद भी जिनको पहले से इसी आती है तो वो कहेंगे ये तो बच्चों वाले काम है, वो ये कर सकते हैं। अब बाकी भी सवाल कैपेसिटर के खुद कर सकते हैं। अब बज़ाहिरन अगर मैं आपको ये सर्किट दिखाऊँ ना, तो इस एक सवाल से मैं 6 सवाल पेपर के बना सकता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये सवाल आपको पेपर एग्ज़ाम्पल में सॉल्व हुआ है ना, ये इसी सवाल को चेंज करके मैं बोलूँ कि मुझे ये चाहिए वी सी ऑफ टी, मुझे वी ऑफ टी बताओ, मैं ये आई ऑफ टी ख़त्म कर दूँ, मैं बोलूँ मुझे ये वी सी ऑफ टी चाहिए, कर सकते हो। यस सर, इजी है ये दूसरा, सबसे वी वाला फार्मूला सबसे मतलब। पहले आप चेक लिस्ट बनाओगे कि आपको क्या चाहिए।
आपको चाहिए वी सी ज़ीरो माइनर चाहिए, ये तो हर हाल में चाहिए होता नहीं, पहले जो चीज़ फाइंड करनी है उसका प्लस और माइनस, प्लस और इन्फिनिटी ये चाहिए और वी इन्फिनिटी ये चाहिए। लेकिन चूंकि ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का तो वी सी ज़ीरो माइनर भी चाहिए होता है, तो ये तीन चीज़ें आपने निकालनी होंगी बस, और आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। एक और Yes, sir. एक और एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ कि इस रेजिस्टेंस का मुझे वोल्टेज चाहिए, यहाँ मुझे वोल्टेज चाहिए, मुझे ये वी टी चाहिए। तो आप कहोगे कोई मसला ही नहीं है, आप कहोगे पहले चेक लिस्ट बनाता हूँ, मुझे चाहिए होगा वी ज़ीरो माइनर और वी ज़ीरो प्लस चाहिए होगा, फार्मूले में चाहिए, मुझे वी इन्फिनिटी चाहिए, ये दोनों तो मुझे रेजिस्टेंस का चाहिए। उसके बाद आप कहोगे कि कैपेसिटर चूँकि लगा हुआ है तो वी सी ज़ीरो माइनर मुझे चाहिए होगा, वी सी ज़ीरो प्लस चाहिए होगा प्लस सही होगा। और आर इक्विवेलेंट चाहिए होगा। ये निकालोगे आपके जवाब आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जिस बंदे को ईसी आती है उस बंदे को अब यहाँ से आगे कोई इशू होगा, उसको मैंने डायरेक्शन इतनी दे दी है कि वो अब खुद भी कर सकता है। लेकिन सिर्फ ईसीए वालों के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं जहाँ बेसिक वी टी माइनस वी एच इज इक्वल्स टू आई आर भी आ रहा है मैं वो भी समझा रहा हूँ, जहाँ नोडल आ रहा है मैं वो भी दोबारा समझा रहा हूँ, मैं के वी एल आ रहा है वो भी दोबारा समझा रहा हूँ। तो आई होप के बाकी ये ना समझे कि यार मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, आप सवाल बिल्कुल पूछें मैं आपको बताऊँगा, सही है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बस कर लेते हैं आज। अगले में चूँकि हमें ऑलरेडी टाइमों और हर चीज़ का पता होगा, हमने सिर्फ एग्जाम्पलें सॉल्व करनी है। हम पहले डिपेंडेंट सोर्स की कैपेसिटर की कर लेंगे, हमारा कैपेसिटर भी रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम इंडक्टर की एग्जाम्पलें फ़ौरन से करके खड़का के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओके सर।